हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपकी इंग्लिश की क्लास में एक और बार फिर से। मैं हूं आपका मेंटर अनुराग त्यागी और शुरू करते हैं आज का लेसन। चलिए, विच इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एक बहुत ही प्यारी पोम लगती है और इसी की ट्रांस में आज मैं हूं क्योंकि आई रेड इट थ्रू आप लोगों को पढ़ाने के लिए। एक बारी मैंने फिर से इसको अच्छे से पढ़ा और क्या प्यारी पोम है यार। 200 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट सा लेसन और आनंद देके जाएगी ना, आप एंजॉय करेंगे इसको। ठीक है, तो अगर मेरी आवाज अच्छे से सुन रहे हैं और आप मुझे देख पा रहे हैं क्लियरली तो एक बार मुझे हेडसअप दे दो, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। कोई डिस्टर्बेंस है तो बताओ और अगर क्लियर है तो बताओ। आई कैन सी बहुत सारे लोग यहां पर हैं। कुमकुम, नीति, आशीष, चित्रांश, अक्षित, अपूर्वा, संजीवनी, भावना, रोहित। बारिश हो रही है सर जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना। बारिश इज अगेन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। भूमि, अपूर्वा, प्रेरणा, रोशन, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों की तबीयत ठीक ठाक चल रही है और तैयारी अच्छी चल रही है? दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। जय भीम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। ऑल गुड ऑल गुड, ठीक है। आप लोग को क्लियर मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मुझे एक बारी थम्स अप दे दो अगर क्लियर आवाज, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? आई कैन ऑल्सो हैव सम हार्ट्स, व्हाटएवर, है ना। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक जो है उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, इसलिए हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे विदाउट एनी एड्यू। ठीक है, इधर भी हो रही है बारिश। अच्छा, हाँ, आई थिंक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बारिश हो रही है, तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। बारिश से मौसम अच्छा हो जाता है। मुझे तो बहुत मजा आता है बारिश में। आई ऑलवेज बीन अ पर्सन हु हैज अ लाइकिंग फॉर रेन्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिगिनिंग विद द प्लान। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीप वाटर किया था। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया और एक जोरी सबक लिया उससे। क्या? ओवरकम योर फियर्स। अगर आपके मन में कोई डर है उन पे जीत पाइए। एक्ट टुडे, आज ही एक्ट करिए उस चीज पर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो टॉपिक है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हम आज करने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारी पोएम है, जॉन कीट्स साहब ने लगभग 200 ईयर्स पहले लिखी थी ये पोएम, और आज भी रेलेवेंट है ये, आज भी आपको बिल्कुल सही लगेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर विद द वार्म अप गेम एंड देन हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे, पोल क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। डोंट वरी, बिगिनिंग विद द गेम। हियर इज द गेम फॉर यू। मैं आप लोगों को कुछ गेम क्वेश्चंस दे रहा हूं, रेडी रहिए आप लोग इन गेम क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो मैं आप लोग को 4 पोल क्वेश्चंस दूंगा और इन 4 पोल क्वेश्चंस को चेक करेंगे आप लोग। ठीक है, बिगिनिंग विद द पोल क्वेश्चन। मुझे फटाफट से एक बारी देख करके बताइएगा। जस्ट कि मैं हेड्स अप, मुझे 1 सेकंड देना बस। तो ये रहा, जस्ट गिव मी मिनट। मैं आप लोगों को पोल क्वेश्चन दे रहा हूं, बिगिनिंग विद द पोल गेम। आपको क्या करना है, इसमें 4 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। इसमें 4 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको यहां पर दे रहा हूं मैं। उन चारों क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। रेडी रहिएगा फटाफट से, बी रेडी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर 1 मिनट दीजिए ताकि मैं साथ साथ ही चेक कर पाऊं आपका पोल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अपना फोन या डिवाइस को एक बार चालू कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कोऑपरेटिव हियर। स्टार्ट कर रहे हैं, रेडी रहिए। कीप अप पेन एंड नोटबुक विद यू। पेन एंड नोटबुक अपने साथ रखिएगा, अपनी बुक अपने साथ रखिएगा और पेंसिल साथ में रखिएगा। मैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आज आप बताने वाला हूं, आप लोगों को आसानी से याद नहीं होंगे अगर आप लोग उनको लिखोगे नहीं। सो मेक श्योर कि आपके पास ये चारों चीजें हो। बिगिनिंग विद द गेम नाउ। आपका हेडसअप मुझे मिल गया, रेडी हैं आप लोग। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से पिक करना है। करिए फटाफट से। हाँ, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पिक करिए इनमें से, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ, बिगिन विद इट क्विकली। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके ओके ओके, रेडी। सो कौन सा वर्ड इनमें से करेक्ट है? मैं एक बार अपने फोन पे भी चेक कर रहा हूं कि आपका पोल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो दैट वी आर श्योर कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देयर इज अ टीम विच इज वर्किंग विद अस टुडे। सो देखते हैं कौन सा वर्ड है, फटाफट से बताइए। करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? वर्ड तो आपका समझ में आ गया होगा ना, इमरजेंसी जो वर्ड है उसके लिए करेक्ट स्पेलिंग आपको पिक करनी है। पिक कर लीजिए फटाफट से और फिर आंसर बताइए। ठीक है, सी इज ऑलवेज राइट। नो नो नेवर, इट्स नॉट ऑलवेज राइट फोक्स। इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है सी। ठीक है, करेक्ट आंसर वैसे इस केस में सी ही है, बट हमेशा तो सही नहीं होता यार, तुम लोग ऐसे मत बोलो। नहीं सॉरी, ऑप्शन सी। हाँ, इमरजेंसी। ऑल राइट, 90% ऑफ यू गॉट इट राइट, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं अगले पोल पर। हियर इज द क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पिक करना है। हैप्पी बिलेटेड गुरु पूर्णिमा। थैंक यू सो मच। आपको भी a very happy Guru Purnima. A guru or a teacher is as good as the students. तो स्टार्ट करते हैं चलिए with the next poll. Here's the next question. आप लोग को सही स्पेलिंग पिक करनी है ब्यूरोक्रेट की। इनमें से 4 ऑप्शन है, फिर से
बताइए, इस बार पिक करो ना सी, तुम लोग कह रहे थे सी हमेशा सही होता है। ठीक है, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताइए, बताइए फटाफट से बताइए, कमान 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 कमान। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आप लोगों को। क्या है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पिक करिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, पिक करिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए बताइए फटाफट से बताइए। बहुत सिंपल है। आई थिंक ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं, नौकरशाह। आईएएस आईपीएस अफसर जो भी होते हैं हमारे यहां पर, हमारी कंट्री डेमोक्रेसी में, उन सबको आप ब्यूरोक्रेसी में पुट अप करते हैं। सो दे आर ऑल ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, स्टार्ट करिए आगे फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन इज, ऑप्शन आई थिंक इज करेक्ट, ऑप्शन इज ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। BEAU, BEAU, ब्यूरोक्रेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरे, डिड आई पिक ऑन अ रॉन्ग आंसर? ऐसे कैसे? 55% ऑफ यू गॉट इट रॉन्ग, ऐसा कैसे भाई? मूविंग ऑन, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच करेक्टली मोस्ट करेक्टली एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जो है ना, टू स्मेल अ रैट, ये जो एक्सप्रेशन है इसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। तो इसका आंसर बताइए। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। पोल नॉट वर्किंग, मेरा काम कर रहा है पोल, आप लोग को कैसे काम नहीं कर रहा है? एक बार इशू बताओ, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है, चैट बॉक्स में बताओ। देयर इज अ टीम जो कि अभी देख रही है आप लोगों को। ठीक है, फटाफट से बताओ एक्सप्रेशन क्या है, टू स्मेल अ रैट। तो सीइंग, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहीं पहुंचा और उसने पूरी सिचुएशन को देखने के बाद बोला कि आई स्मेल अ रैट इन दिस सिचुएशन, सिचुएशन में मुझे आई स्मेल अ रैट। तो इसका क्या मतलब होता है, बताइए जल्दी से। हाँ, ऑप्शन फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओह अच्छा ठीक है, पिछले वाला स्पेलिंग करेक्शन कर दूंगा मैं एक बारी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर आपको भी। सिंपल सा आंसर है इसका, टू स्पॉट्स रैट इन अ डार्क रूम। ऑप्शन बी, टू मिसअंडरस्टैंड अ स्पीकर। ऑप्शन सी, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट, टू गेट कंफ्यूज्ड। क्या मतलब है, जल्दी से बताइए फटाफट से। ओके, क्या आंसर है, क्या आंसर है? बहुत इजी है आई थिंक। सी आपने पिक कर लिया, ठीक है, नॉट बैड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट। ठीक है, एक ट्रिक या डिसीट को सस्पेक्ट कर लेना कि ऐसा किसी सिचुएशन में कुछ गड़बड़ है और आप भाप जाओ कि क्या गड़बड़ है, दैट्स व्हाट यू कॉल टू सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब डाउट करना। ठीक है, तो टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट। डिसीट मतलब धोखा या चालाकी। बढ़िया, नेक्स्ट, टू टेक अ लीप इन द डार्क। आप ये देख रहे हैं ईडियम एक तरह से। तो इस ईडियम का क्या मतलब है? तो एक एग्जांपल देता हूं, चलो एक सेंटेंस आपको देता हूं फिर से, कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा सा मिल जाएगा उससे। ही जॉइंड अ न्यू जॉब एंड बाय ज्वाइनिंग इट ही टुक अ लीप इन द डार्क। एक बंदे ने कोई नई जॉब ज्वाइन करी है, उसको कोई आइडिया नहीं है उसका किस तरह का काम होने वाला है। ही टुक अ लीप इन द डार्क। ठीक है, मान लीजिए, या ऐसा मान लो कि आप लोगों ने आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या मेरे को साइंस स्ट्रीम पिक करनी चाहिए, कॉमन स्ट्रीम पिक करनी चाहिए, बट आप लोगों ने 11th में कोई स्ट्रीम पिक कर ली ऐसे ही बस, बिना आगे का सोचे। तो यू टुक अ लीप इन द डार्क। ठीक है, क्या मतलब होगा? टू परफॉर्म अ सीक्रेट रिचुअल, टू जंप आफ्टर द सन इज सेट, टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द आउटकम एंड रिजल्ट, टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। क्या होगा बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन कमान 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 कमान, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे मैंने यार पोल स्टार्ट करा ही नहीं अभी, आई एम सो सॉरी। मल्टीपल प्लेसेस पे दिमाग चल रहा है मेरा अभी, इसका मतलब सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब। पोल दिए बिना मैं आप लोगों से पोल करा था, मुझे लग रहा पोल कहां पे रह गया ये। एनीवे ठीक है, हाँ दे दिया, आप दे दिया सर, दे दिया, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके, टू टेक अ लीप इन द डार्क क्या मतलब होता है इसका, ये आपको बताना है। टू टेक अ लीप इन द डार्क सिंपल सा है बिल्कुल, आई बिलीव आप इजीली इसका बता देंगे आंसर। ठीक है, देख लो, हाँ फिर से सी। अरे यार मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना इस बार, आई एम सीइंग कि हाँ एक रिपीटेटिव ऑप्शन हो रहा है, इसका मतलब आप लोग सही पिक कर लिया है आपने बात को। इस बार मैं हमेशा चेंज करके लाऊंगा जो भी क्वेश्चंस है ना, आप लोगों ने भांप लिया कि कौन सा ऑप्शन ज्यादातर रहता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी चीज के लिए एक्ट करना, टू डू समथिंग
विदाउट बीइंग सर्टन ऑफ द आउटकम या रिजल्ट। जो भी आउटकम आने वाला है ये आपको नहीं पता, लेकिन आप फिर भी एक्शन कर रहे हो। दैट्स व्हाट यू कॉल टू टेक अ लीप इन द डार्क। अंधेरे में तीर छोड़ना है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में इसके लिए। फाइन, तो आप लोगों ने चारों कर लिए ऑप्शन। एक करेक्शन मैं आपको देता हूं, मैंने जल्दी जल्दी में आप लोग को एक आंसर गलत बता दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हियर इट इज, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। हाँ, ब्यूरोक्रेट की ये स्पेलिंग होती है, ये वाली नहीं होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कोई बात नहीं, पोल में आई अंडरस्टैंड कि आपकी थोड़ी रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है उसकी वजह से। लेट्स सी क्या स्टैंडिंग्स हैं आप। कुलदीपक शर्मा, कुलदीपक इज अ मीम आ गया है सोशल मीडिया पे कुलदीपक पे, बट थैंक यू कुलदीपक, अगेन आप आ गए हैं आज इसमें। प्राणवीर राज राजपूत, बहुत बढ़िया, शाबाशी आप लोगों को, टॉप 3 को। देन यू हैव दिव्य ज्योति सरकार, कृष्णा, आयुष यादव, प्रदीप, प्रेमांशु, जतिन एंड योगेश। वाह, बहुत बढ़िया, टॉप 10 को शाबाशी। अ बिग पैट ऑन योर बैक, कुडोज टू यू ऑल, शाबाश। जो लोग नहीं कर पाए हैं, इसमें नहीं आ पाए, इट्स ओके, डू नॉट टेक ऑन योर हार्ट। आप ऐसा ना सोचना कि यार मेरे को क्या हो गया, मैं तो गलत ही कर गया। इट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन अगर दोबारा से ये सारे वर्ड्स आए तो आप लोग कोशिश करना, या आप लोग को ये पता होना चाहिए, फिर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के लिए, अभी फिलहाल के लिए जो पोल क्वेश्चंस हैं हमारे खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं अपनी पोएम को समझते हैं अच्छे से। देन हम एक बारी पोएम को अच्छे से समझने के बाद फिर विल मूव ऑन टू द पोल क्वेश्चंस अगेन, क्विज करेंगे फिर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द करेक्शन, जो करेक्शन हुई है ना भाई, इतना लोड मत लो यार, एक आध बार मुझसे भी गलती हो सकती है। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूं विद द पोएम व्हिच इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मुझे बहुत ही प्यारी लगती है पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका थीम, इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है उसी में बेस्ड है। क्या है स्टार्टिंग लाइन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। मतलब एक ऐसी चीज जो कि खूबसूरत है ना, और खूबसूरत ये जो पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जॉन कीट्स जिन्होंने पोएम लिखी, एक बहुत ही बड़े पोएट रहे हैं, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स है ना, अभी आप लोगों ने नाम देखा भी उनका पिछले वाले पेज पे। जॉन कीट्स साहब जो है ना, एक बहुत ही रिनाउंड पोएट रहे हैं। कमाल की बात है, इनकी लाइफ बहुत ही सारे स्ट्रगल से, डिफिकल्टीज से भरी रही, और उन सारे स्ट्रगल्स डिफिकल्टीज के एंड में ही पास्ड अवे 34 की एज में गुजर गए, बहुत ही यंग एज में गुजर गए। लेकिन इन्होंने इतने से कम टाइम में क्या खूबसूरत लेसन आपको दिया इस पोएम के थ्रू, और बहुत सारी और पोएट्रीज के थ्रू, पूरी दुनिया में पॉपुलर है अपनी पोएट्री के लिए। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि ऐसी खूबसूरत चीज जो होती है ना, जिसका जो आपने कभी अपनी लाइफ में देखी हो, कोई भी खूबसूरत चीज हो सकती, एंड बाय खूबसूरत ही डज नॉट मीन पीपल। खूबसूरत चीजों के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी चीजें, भौतिकवादी चीजें जो हमारे चार तरफ हैं, हम पैसे से खरीद सकते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट नेचर, वो नेचुरल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ऐसी चीजें जो आपको खूबसूरत लगती है ना नेचर में, जो आपने एक बार ही देखी और आपको एक एक्सपीरियंस दिया उन्होंने ब्यूटी का, वो ऐसी मेमोरीज आपके दिमाग में बन के रहेंगी हमेशा, कि आपको पूरे लाइफ लॉन्ग आनंद देती रहेंगी। जब भी आप उस मेमोरी के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचोगे तो आपको तभी आनंद आएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत चीज जो आपने कभी भी अनुभव करी है, वो हमेशा आपको आनंद देती रहेगी। ये बेसिकली इसका थीम है। आई होप आपको समझ में आया हो, जो कि यहां एक बार देख भी लो आप लोग, है ना। स्टार्टिंग लाइन में इसका थीम है, बता दिया। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय। इटर्नल मतलब जो हमेशा रहे, अमर। तो आपको क्योंकि हमेशा जॉय देती रहता है एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस करा हो, इसलिए पोएट ने बोला थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, हमेशा के लिए एक आनंद है वो। दिस हैप्पीनेस नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज मेनी फोल्ड व्हेनेवर इट फ्लैशेस ऑन आवर माइंड स्क्रीन। बिल्कुल सही बात है, ये भी बता दिया आप लोगों को कि ऐसी खुशी आप लोगों को देती रहती है ये चीज, जो कि आपको हमेशा आनंद देगी। आपको जब जब याद आएगी ना, आप सोचो कहीं भी आप गए घूमने के लिए, एक बहुत ही प्यारी जगह, मान लो पहाड़ों में आप गए, अक्सर हम लोग जाते हैं, नॉर्दर्न इंडियन स्पेशली, साउथ इंडिया में बहुत सारे आसपास हिल स्टेशन है, तो आप किसी भी हिल स्टेशन गए और आपको वहां पर जाके ऐसा आनंद आया, ऐसा फील हुआ कि यार क्या प्यारी जगह है, वाह बहुत ही अच्छा, मतलब यू वांट टू सिट देयर फॉर आवर्स, मे बी डेज, ऐसा लगेगा आपको कि यार यहीं रहूं मैं तो। ऐसा आनंद अगर आपको कहीं आया है ना, ऐसी ब्यूटी अगर आपने कहीं देखी है, तो वो जब भी आप याद करोगे, वो उस जगह से वापस भी आगे मान लो, और उसके बाद भी आप उसको याद करो, तो आपको हमेशा खुशी होती है उसके बारे में सोच के, होती है ना। तो यही इस पोएम का थीम है। स्टार्ट करते हैं। चलिए पोएम के बारे में आपको बता दूं एक बारी, पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। जॉन कीट्स साहब जो हैं, ही इज वर्थ नोइंग, उनके बारे में जानना चाहिए आपको। ब्रिटिश रोमांटिक पोएट रहे हैं। रोमांटिक का मतलब है कि वो ब्यूटी एंड लव के बारे में बहुत बोला है उन्होंने अपनी पोएम्स में। किसी भी तरह वल्गैरिटी नहीं है उसमें, भद्दा नहीं है कुछ भी, है ना। आई एम नॉट श्योर आपका रोमांस का क्या डेफिनेशन है, बट रोमांस का इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, पूरी दुनिया ने बहुत खूबसूरत पाया। ठीक है, तो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए जिए, है ना। आप देखते हैं 1795 से 1821, लगभग अब से 200 साल पहले रहे।
और 200 साल पहले इन्होंने पोम लिखी है और आज तक आप इस पोम को पढ़ के हमेशा एंजॉय करते हैं, रेलेवेंट है आज भी ये, ठीक है। Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं जो मैंने यहां लिखा नहीं है इनके बारे में। इनके जो पिताजी थे, he came from a very humble background, बहुत रईस नहीं थे। इनके पिताजी जो थे वो एक स्टेबल मैनेजर थे। स्टेबल क्या होता है? जो घोड़ों का अस्तबल होता है ना, जहां घोड़े रहते हैं, उस जगह को मैनेज करते थे किसी के लिए, ठीक है। और बहुत ही कम एज में, मात्र 15-16 साल के जब ये थे तब वो गुजर गए। इनके मम्मी पापा दोनों ही नहीं रहे। उसके बाद उस 16 साल की एज में अकेले रहने के बाद इनके अंकल ने इनको ट्रेन किया कि ये सर्जन बने। इनके अंकल ने हेल्प करा इनको एजुकेशन पाने में ताकि ये सर्जन बन पाए। मतलब एक कम ही एज में अपने पापा को खो दिया इन्होंने, उसके बाद एक सर्जन बने डिस्पाइट दैट। उस सर्जन बनने के बाद इनको कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ कि ये सर्जरी नहीं, ही वांट्स टू डिवोट हिमसेल्फ टू पोएट्री। पोएम्स लिखना चाहते हैं, पोएट्री करना चाहते हैं, लिटरेचर के फील्ड में इनका इंटरेस्ट था। और उसके बावजूद कुछ 26 साल की एज में इलनेस के चलते इनका देहांत हो गया। बट इवन देन उस जो 10 साल का एज रहा ना, 16 से 26 के बीच में, इन्होंने एक वॉल्यूम ऑफ पोएट्री रिलीज करी पूरी दुनिया में, जो कि बहुत खास अप्रिशिएट नहीं करी गई। लेकिन इस बात से उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, इस बात से कभी भी वो ही डिड नॉट टेक अ बैक स्टेप, पीछे नहीं हटे इस बात से। उन्होंने एक सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंट्रोड्यूस करी और वो पूरी दुनिया में मशहूर है, क्लेम, रिनाउन पाया इन्होंने उस पोएट्री के थ्रू, ठीक है। तो एक पोम ये भी है जो उन्होंने बड़ी बखूबी से लिखी हुई है। आपको ब्रिटिश इनका जो टेस्ट है ना, कीट्स साहब किस तरीके से चीजों को देखते हैं दुनिया में, कैसे वो लिखते हैं, ये आपको इस पोम से समझ में आएगा। पता नहीं क्या यूनिक सा है इनके बारे में जो कि आपको एक एंटाइज करता है, आपको मजा आएगा, एक ऐसी फीलिंग देगा जो आप शायद कभी पहले फील ना कर पाए हो अगर आपने पोम अभी तक नहीं पढ़ी है तो। देखते हैं चलिए इसको। कीट्स सीक्रेट, कीट्स साहब का सीक्रेट क्या था, क्यों पूरी दुनिया में इतने मशहूर हो गए, ऐसा क्या था यूनिक इनके बारे में? तो ये था, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। क्या था इनका गिफ्ट? इनका गिफ्ट, अगर ये लोगों को, जनरेशन को, एक बहुत सारी जनरेशंस को ये स्वे कर सकते थे। स्वे मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते थे, असर पड़ता था। अगर कोई इनकी पोएट्री पढ़ता है तो उसके ऊपर एक असर पड़ता है, याद रखता है वो उस चीज को, ठीक है। और डिलाइट मिलता है, आनंद मिलता है रीडर को। क्यों? क्योंकि इनको एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? कि ये परसीव करते हैं दुनिया को, दुनिया को देखते हैं और जो समझते हैं दुनिया को देखकर वो बड़े बखूबी एक सिंपल भाषा में हमको लिख के दे देते हैं। ये इनका गिफ्ट है। बहुत ही मुश्किल गिफ्ट है बाय द वे। आप लोगों को लग रहा होगा क्या है उसमें, देखा और लिख दिया, बट बिलीव मी इट्स अ गिफ्ट। क्योंकि हम लोगों को आदत है चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की, ह्यूमन नेचर होती है। अगर हम लोग में से किसी को ये गिफ्ट है ना कि हम सिंपली बोल सकते हैं वो चीजों को, बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो है बखूबी था कीट्स साहब के अंदर। वो क्या करते थे, चीजों को चारों तरफ अपने देखा और उनको एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में पिरो के हम रीडर्स को पास ऑन कर देते थे, अप्रिशिएट करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। कीट्स ब्रेथ इज लास्ट इन फरवरी 1821। लास्ट उन्होंने जो सांस ली वो 1821 में ली अपनी। और उनको अभी भी ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लैंड माना जाता है। इतनी कम उम्र में चले गए, इसके बावजूद उनको आज भी इंग्लैंड का ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट माना जाता है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एवर। और रोमांटिक पोएट्री में तो इनका जवाब ही नहीं है, मतलब, है ना। और ये भी जो आप पोएट्री देखते हैं, इसका स्टाइल भी रोमांटिक ही है। मतलब इट्स ऑल्सो रोमांस सॉर्ट ऑफ पोएट, जिसमें आप नेचर के बारे में एक देखेंगे, कुछ खूबसूरत सा उन्होंने हाईलाइट करा। देखो, चलो देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा आपका सस्पेंस ब्रेक नहीं करना चाहता, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं। अब एक बार ये आइडिया देख लो, जो पोएम है ना, ये एक्चुअली कहां से ली गई है? तो ये इट्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस करके इन्होंने एक पोएम लिखी थी, जो कि काफी बड़ी पोएम है। उसका एक छोटा सा पोर्शन है बस, ये जो आपके 12th क्लास में आपको दिया गया है, द फ्लेमिंगो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग प्लीज फोकस करिए यहां पर, कल इंग्लिश एग्जाम में बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस जो पोएम है उससे एग्जर्प्ट लिया गया है। अब उसके बारे में बताता हूं आपको। ये एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस जो पोएम है वो क्या है? इट्स अ पोएम बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। ग्रीक लेजेंड के ऊपर बेस्ड है। लेजेंड क्या होता है? कथा होती है, पौराणिक कथा। तो हर कल्चर में कथा चलती आती है, तो ऐसी कहानियों को, कथाओं को आप लेजेंड बोलते हैं। तो एक ग्रीक कहानी है जो जिसमें एक कैरेक्टर है एंडीमियन, ठीक है। वो क्या है? इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस, हैड विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। क्या होता है? एंडीमियन जो होता है ना, एक गडरिया होता है, शेफर्ड होता है। शेफर्ड कौन होता है? गडरिया कौन होता है? बेसिकली जो कैटल्स को चराने के लिए ले जाता है, ग्रेस कराने के लिए ले जाता है ना। तो ऐसे ही एक गडरिया था ये एंडीमियन, और इसको गडरिया भी था, एक शेफर्ड भी था, और साथ साथ एक पोएट भी था, है ना।
पोएट्री भी करता था ये। इसको एक सपना आता है। क्या सपना आता है इसको? कि इसके सपने में एक गॉडेस आती है, मून गॉडेस। गॉडेस कौन होती है भाई? फीमेल गॉड बेसिकली। तो एक मून गॉडेस आई सिंथिया, और उस सपने को देखने के बाद ये इतना एन्चांट हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया कि इसने डिसाइड किया कि मैं सिंथिया को चेस करूंगा, इन गॉडेस को मैं चेस करूंगा, सीख करूंगा, ढूंढूंगा इनको। और उनको ढूंढने के लिए वो निकल गया कहां पर? द एन्चांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट। सीक हर आउट मतलब ढूंढने के लिए निकल गया उनको। एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। और वो घूमते हुए उनको ढूंढते हुए कहां कहां, कभी फॉरेस्ट में गया, वो वॉन्डर करता रहा। वॉन्डर मतलब घूमना, एम, बिना एम के कहीं भी घूमने निकल जाना। तो उनको ढूंढने के लिए निकल गया सिंथिया को, मून गॉडेस को। और कहां कहां पे गया? कभी फॉरेस्ट के थ्रू गया, डाउन अंडर सी, समुद्र के नीचे भी गया। और इस सारी जर्नी में, जो जर्नी करी ना उसने सीख करने के लिए, ढूंढने के लिए मून गॉडेस को, उस सारी जर्नी में उसने क्या क्या देखा, उसने जो जो देखा वो आपने इस पोएम में बयान कर दिया। अभी आप देखेंगे क्या क्या खूबसूरत चीजें ही केम अक्रॉस, वो सारी आपको बताई गई हैं इसमें। ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल। क्या आप लोगों को एक बेसिक आइडिया समझ में आया? एंडीमियन ऑफ पोएटिक रोमांस से लिया गया, और क्या आइडिया है इस पोएम का, ये समझ में आया तो मुझे बताओ फटाफट से, मैं पोएम स्टार्ट करता हूं। क्लियर है क्या आप लोगों को? एक बेसिक आइडिया है। इसका वीडियो नहीं है? नहीं यार, इसका वीडियो नहीं है भाई। मैं आपको लेकिन ये कोशिश करूंगा कि आप विजुअलाइज कर पाओ अच्छे से। ये पोएम है विजुअलाइजेशन की, आप लोग इमेजिन कर पाओगे चीजों को। और अगर आप कर पाए, अगर मैं मतलब इफ अगर आप इसके आसपास भी पहुंचे ना, जो इसने समझाया है पोएट ने, तो आपको आनंद आ जाएगा यार, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, थोड़ा सा उस फील में आ जाओ एक बारी। ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। ओके, बहुत बढ़िया। मैं चार्ट को थोड़ी सी देर रोक रहा हूं और फिर आपको बीच बीच में पूछता रहूंगा। ठीक है, चीजों के बारे में बताते रहिएगा मुझे। हियर इट इज। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे, बस एक सेकंड दो, एक सेकंड देना मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये रहा। ओके 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 ओके, हियर वी गो। ठीक है, मिल गया मुझे। एक सेकंड, मैं आपका लेक्चर ही ओपन कर रहा था, तो जस्ट अ सेकेंड, हियर इट इज। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिगिनिंग विद द, अच्छा, पोएम को पढ़ने का एनसीईआरटी ने जो तरीका बताया वो ये बताया कि आप लोगों को हमेशा पूरी पोएम को पहले अच्छे से डिटेल में अप्रिशिएट करना है, रीड करना है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगे उनका आप डिक्शनरी से कंसल्ट करके मीनिंग देख लीजिए, और फिर अपने आप समझने की कोशिश करिए क्या मतलब है। हो सकता है पोएट ने किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हो पोएम को, लेकिन आपको बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, एक अलग समझ में आए उसका मतलब, विच इज कंप्लीटली फाइन। लिटरेचर में यही होता है, आपको हो सकता है कुछ और मतलब समझ में आए, मुझे कुछ और मतलब समझ में आए, ये इज कंप्लीटली फाइन। अलग अलग इंटरप्रिटेशन होना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कोई चीज अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपके लिए कुछ और हो और मेरे लिए कुछ और हो, है ना, इसलिए इट्स कंप्लीटली फाइन। देखते हैं, चलो पोएम को फिर भी एक बार रीड करते हैं, पूरा रीड करते हैं, फिर उसके बाद मैं मीनिंग समझाता हूं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unearthly and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, gains the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink. ये पूरी पोएम है। आई एम नॉट श्योर आपको कुछ इसका समझ में आया है कि नहीं आया मतलब, लेकिन आप चलो समझते हैं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ देखते हैं इसका, फिर उसके पीछे जो छुपा हुआ मतलब है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। क्लियर है आप लोगों को? स्टार्ट करें हम लोग। कुछ समझ में आया, कुछ फील आया पोएम का, कुछ ब्यूटीफुल, कुछ समझ में आया, हल्का बहुत भी पिक किया आप लोगों ने पोएम को पढ़कर? क्या
कुछ नहीं आया समझ। आई अंडरस्टैंड, आर्केक इंग्लिश है, 200 साल पहले इंग्लिश यूज की जाती थी भाई, इनमें से बहुत सारे टर्म्स तो आपको समझ ही नहीं आए होंगे, थोड़ी डिफिकल्ट सी लैंग्वेज है। चलो मैं एक एक वर्ड का मतलब समझा देता हूं और फिर आपको ओवरऑल जो मतलब है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए फिर चैट रोक रहा हूं मैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब एक ब्यूटीफुल चीज, अ ब्यूटीफुल थिंग बेसिकली, ठीक है। अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ जॉय फॉर एवर। जॉय मतलब आनंद, प्लेजर। फॉर एवर मतलब हमेशा। तो एक ब्यूटीफुल चीज हमेशा के लिए एक आनंद आपको देती रहती है, ये मतलब है इसका। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो लवलीनेस है ना, उसका जो प्लेजर है, उसकी वजह से जो आपको अच्छा अच्छा महसूस होता है ना, वो हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका आनंद खत्म हो जाएगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब है इट विल नेवर सीज टू गिव यू प्लेजर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको वो आनंद देना बंद कर देगी चीज। ब्यूटीफुल थिंग यहां पर क्या है, ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस की बात हो सकती है। इसको आप सिर्फ चीज ना मानो, इट इज सिंपली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। किसी भी अच्छी चीज को, खूबसूरत चीज को देखने के बाद जो अनुभूति, एक्सपीरियंस आपको होता है, उसकी यहां पे बात हो रही है, ठीक है। ये इस फॉर्म की सिग्नेचर लाइन है, आई लव इट। अब थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक ऐसी चीज जो कि खूबसूरत है, वो आपको हमेशा आनंद देगी। उसकी लवलीनेस, उसकी प्यारी, उसका जो अच्छाई है ना, या जो उसका जो प्लेजर है, वो हमेशा बढ़ेगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, नथिंगनेस में कभी भी नहीं जाएगा। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नथिंगनेस मतलब कभी भी जीरो, शून्य नहीं होगा वो जो आनंद है उसका। आगे देखते हैं, बट क्या करेगा इनफैक्ट वो, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब बावर क्या होता है बच्चे, शेड, छांव। आप लोगों ने देखा है कभी भी, अगर आप खेत में गए हैं, गांव में गए हैं, तो वहां पर आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ एक साथ होते हैं और उनकी छाव में, गर्मी भरी गर्मी में भी अगर आप उनकी छाव में बैठ जाएंगे, उनकी शेड में बैठ जाएंगे, तो आपको आनंद आता है बहुत। तो पोएट कंपेयर करता है एक ब्यूटीफुल चीज को देखने के, या उस एक्सपीरियंस को, किस चीज से, कि जिस तरीके से खूबसूरत चीज आपको हमेशा आनंद देती रहती है, कुछ कुछ वो आनंद कैसा होता है, वो आनंद ऐसा होता है जैसे I think of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness। वो कभी भी खत्म नहीं होगी ब्यूटीफुल चीज का एक्सपीरियंस, वो आपको हमेशा आनंद देती रहेगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, वो हमारे लिए कैसा कैसा हमको आनंद देगी, ऐसा जैसा कि आपको एक शेडी क्वाइट प्लेस के नीचे महसूस होता है। बावर मतलब शेड, क्वाइट मतलब शांत, एक शांत सी जगह या शांत जगह जो पेड़ के नीचे हो, छाओ, ऐसा आनंद जैसा आता है ना, कुछ कुछ ऐसा आनंद आपको देती है एक ब्यूटीफुल चीज, ठीक है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ ड्रीम, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और साथ साथ क्या आपको देती है वो, कैसा आनंद और देती है, ऐसा आनंद देती है जैसे कि जब आप सोते हो ना, एक अच्छी सी नींद आपको कभी आए, बहुत ही प्यारी नींद अगर आपको आए, जिसमें क्या होगा, जिसमें प्यारे प्यारे सपने आपको आए। हेल्थ मतलब अच्छा सा कंफर्टेबल आपको वो हो, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और आप बिल्कुल शांति से सांस ले रहे हो उसमें, है ना। ये इन शॉर्ट पूरा ये क्या है, ये क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो है ना, एक अच्छी चीज को देखने का एक्सपीरियंस आपको कैसा महसूस कराता है, बहुत ही कंफर्टेबल और पीसफुल महसूस कराता है। कुछ कुछ ऐसा जैसा कि आपको एक शेडी ट्री के नीचे महसूस होता है, छाव में पेड़ की महसूस होता है। उस पेड़ की छाव में अगर आप कभी भी सोए ना, तो वो नींद बड़ी कंफर्टेबल होती है, पीसफुल होती है, शांतिदेह होती है। ऐसा आनंद आपको देता है एक कैसा एक्सपीरियंस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाला एक्सपीरियंस, ठीक है। ये वाली बात यहां पर बोली गई है। क्या ये क्लियर है आप लोगों को, क्या मैं समझा पाया इसको सही से? नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूं, है ना। यस, इसको समझने की कोशिश करो भाई, अपने एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करो, अपने जीवन का बेस्ट एक्सपीरियंस याद करो। रिमेंबर द बेस्ट यू हैव फेल्ट एवर, जो आपको सबसे अच्छा लगा हो कभी, उस एक्सपीरियंस को याद करो। कैसा आनंद आता है उसको सोच के ना हर बारी, एवरी सिंगल टाइम इट गिव्स यू सम प्लेजर, समथिंग दैट यू कैन नॉट मैच विद एनीथिंग एल्स, है ना। यस, ओके। तो क्या बोला है अभी इन दोनों में, शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। दोनों स्टैंजा में, सबसे पहले वाले में, एक ब्यूटीफुल चीज हमेशा के लिए आनंद देती रहती है आपको, उसकी लवलीनेस कभी भी खत्म नहीं होती, बढ़ती है, इनफैक्ट वो कभी भी एंड नहीं होता एक्सपीरियंस, जो प्लेजर आपको मिलता है उससे, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, वो एक आपको बावर, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, वो आपको कुछ कुछ ऐसा महसूस कराता है, ऐसा एक्सपीरियंस देता है जैसे कि आपको एक शेडी ट्री के नीचे महसूस होता है, शांति और पीसफुल, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और आप कुछ कुछ ऐसा जैसे कि आप सोते हैं ना जब, और बहुत ही पीसफुल नींद आपको आती है, स्वीट ड्रीम्स वाली और
क्वाइट ब्रीदिंग, आप बिल्कुल शांति से ब्रीथ करते रहते हो, सुकून में जो होते हो मतलब, ठीक है। वैसे हम लोग रोज सोते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी दिन ऐसी नींद आ जाए कि आपको लगे वाह यार क्या प्यारी नींद थी यार। और बिलीव मी, ऐसी नींद आती है जब आप एक्चुअली में किस दिन अगर खेत में गए और वहां पर आपने मेहनत करी है खेत में, और खेत में मेहनत करने के बाद आप वहां पर जो ठंडी ठंडी छांव है पेड़ की उसमें सो गए हैं, तो बहुत ही प्यारी नींद आती है सही में। एक्चुअली में बात सच है बिल्कुल। Therefore, इसीलिए on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। इसीलिए हम लोग हर रोज, मोरो यहां पर मतलब है टुमारो, ठीक है, टुमारो के लिए यूज किया गया। ये मोरो मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, टुमारो, आने वाला कल। तो इसलिए हम हर आने वाले कल में क्या कर रहे हैं, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। रीडिंग मतलब होता है बच्चे सराउंडिंग, सराउंड या एनसर्कल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हर आने वाले कल में अपने आप को सराउंड कर रहे हैं, घेर रहे हैं, या अपने चारों तरफ एक सर्कल बना रहे हैं। किस चीज का, अ फ्लावरी बैंड, एक फ्लावर के बने हुए बैंड का, एक फ्लावर के बने हुए रिंग का, टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम अर्थ से बाइंड रहें, बंधे रहें। मतलब क्या है इसका, शाब्दिक अर्थ समझ में आना चाहिए। पहले जो वर्ड का लिटरल मतलब है वो समझिए। देयरफॉर इन एवरी मॉरो, हर रोज, क्योंकि हमको ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना कैसा आनंद देती है, अभी आपने पिछले 2 स्टैंजास में देखा, बहुत ही बढ़िया आनंद देती है, मजा आता रहता है हमेशा, कुछ कुछ ऐसा जैसे कि आपको एक शेरी ट्री के नीचे सोने में महसूस होता है ना। तो इसीलिए हर रोज हम अपने चारों तरफ एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम इस अर्थ से, इस मदर अर्थ से, मदर नेचर से जुड़े रहें। मतलब क्या है इसका, अब ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, अब इसका छिपा हुआ मतलब देखिए कि क्योंकि हमारे अर्थ में, ये जो मदर अर्थ है, हमें बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं इस पर, और इन सारी ब्यूटीफुल चीजों को हम लोग एक तरह से देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ताकि हम लोग इस अर्थ से जुड़े रहें, इस अर्थ से हमारा प्यार बना रहे। हम लोग ऐसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, फ्लावर बैंड है ना, फ्लावर का जो बैंड है वो कैसा अच्छा सा, फ्लावर्स आपको हमेशा एक पॉजिटिव वाइब देते हैं, तो फ्लावर का बना हुआ बैंड या फ्लावर का बना हुआ एक सर्कल, उससे हम अपने आप को अगर घेर लें तो हमको अच्छा महसूस होता है ना। तो ये फ्लावर बैंड यहां पे सिर्फ फ्लावर बैंड को इंडिकेट नहीं करता है, फ्लावर बैंड यहां पर इंडिकेट करता है सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स को। ये मान लो फ्लावर बैंड जो है ना, यहां पर वो ब्यूटीफुल चीजों को सिंबलाइज करता है। क्या मतलब है कि हम हर रोज अपने चारों तरफ ब्यूटीफुल चीजें जो है उनको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अर्थ के साथ जुड़े रहें, हमारा प्यार बना रहे अर्थ के साथ, ठीक है। समझ में आई क्या ये बात, फटाफट से बताओ भाई। एनसर्कल या घेरना भी बोल सकते हैं हम इसको, अपने आप को घेर के रखते हैं हम। जल्दी बताओ फटाफट से, यस। जिसको ये बोरिंग लगेगा ना, उसको फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा भाई। अगर आप नेचर से नहीं जुड़ पाए तो फिर कैसे बताओगे, फिर नेचर से आप बहुत दूर हो भाई, कभी तो समझ में आएगा वैसे, ठीक है। क्या मतलब है इसका, सिंपल ये मतलब है कि हम लोग अपने चारों तरफ एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं, रीड करते हैं। रीड करना मतलब बनाना, सर्कल करना, घेरना अपने आप को। हम चारों तरफ अपने एक फ्लावर का सर्कल जो है वो बना के रखते हैं, ताकि हमारा प्यार बना रहे अर्थ से। अभी फ्लावर का बैंड क्या है, फ्लावर का बैंड इज बेसिकली जितने भी ब्यूटीफुल चीजें हैं अर्थ पर, हम लोग किसी ना किसी चीज के साथ अपनी बॉन्डिंग बना के रखते हैं, किसी ना किसी चीज, नेचुरल चीज के को देखते हैं। जैसे आप ऐसा सोचिए कि किस दिन आप अपनी छत पे चले जाओ और बहुत ही अच्छा क्लियर मून दिख रहा है, फुल मून दिख रहा है, तो क्या एक्सपीरियंस होता है ना वो। और ऐसी चीजें, ऐसी खूबसूरत चीजें नेचर की हमको अर्थ से बांध के रखती हैं, हम जुड़े रहते हैं अर्थ से। हमें, हमारा मन करता है कि नहीं यार पहाड़ों पर भी चलना है, वो बीच भी देखना है, उस जगह भी जाना है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी फीलिंग आती है वहां पर, है ना, ऐसे वाली बात है। आगे चलते हैं, चलिए। अब ये वाली लाइन अच्छे समझना भाई, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। स्पाइट यहां पर रेफर करता है इन स्पाइट। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब होता है डिजेक्शन, लॉस ऑफ होप या सैडनेस, ऐसा मान लो, चलो ठीक है। आपकी जब उम्मीद टूट जाए तो डिस्पोंडेंट हो जाते हैं आप, जब आप सैड हो, बहुत परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो कि यार मेरा कुछ हो नहीं रहा है ना, उसको आप बोलते हैं कि डिस्पोंडेंस का स्टेट है वो।
ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। डर्थ यहां पर है बच्चे स्कार्सिटी, शॉर्टेज, किसी चीज की कमी। पहले मीनिंग बता देता हूं, फिर एक साथ ओवरऑल स्टैंजा का मीनिंग समझा दूंगा। पहले वर्ड जो है उनका मीनिंग बता देता हूं। इनह्यूमन यहां पर क्या है? इनह्यूमन आपको समझ में आता ही होगा, ऐसी चीज है बेसिकली। यहां पे क्या रेफर करता है बाद में बताऊंगा, बट इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल मतलब होता है बच्चे हाई क्वालिटी की, बहुत हाई नोबल मॉरल स्टैंडर्ड्स के नेचर, यानी कि नोबल क्वालिटीज की बात हो रही है यहां। नेचर यहां पर क्या रेफर करता है? क्वालिटीज की बात कर रहे हैं हम। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल मतलब हाई मॉरल स्टैंडर्ड का, जो मैं मीनिंग नहीं लिख रहा हूं, लेकिन नोबल आप लोगों को पता होगा ना, ये बहुत नोबल इंसान है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा इंसान है, अच्छे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं इसके, अच्छा करता है सबका। ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब होता है बच्चे सैड। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, अनहेल्दी आपको पता ही है, जो हेल्दी ना हो, और ओवर डार्कन्ड वेज मतलब होता है इविल वेज, गलत रास्ते जो हम लोगों ने पिक कर लिए हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, सर्चिंग मतलब खोजने के लिए। एक मिनट, ये करेक्ट कर देता हूं मैं, यहां पर इविल है। ओके, अब ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, इन चारों लाइंस का मतलब बता रहा हूं मैं, है ना, ये कंफ्यूजिंग हो सकती है किसी के लिए भी, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। ओके, यहां तक, स्पेशली यहां तक बता रहा हूं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, इसको इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस पढ़ना। इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ the gloomy days of the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. क्या मतलब है? पहले इन चारों लाइन का देखते हैं कि डिस्पॉन्डेंस यानी कि हमारे मन में जो सैडनेस भरी हुई है ना, उसके बावजूद, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ये भी लिख देता हूं चलो ताकि आपको याद रहे। इन स्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। आप लोग भी लिखते रहना ये मीनिंग, वरना बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर नहीं होगी ये पोम। डिस्पॉन्डेंस के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस मतलब हमारे मन में जो फैली हुई सैडनेस है, डिजेक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बावजूद इन ह्यूमन डर्थ है नोबल नेचर्स की, हमारे आसपास हमारे मन में भी एक कमी है बहुत नोबल नेचर्स की, नोबल क्वालिटीज की, है ना। जेलसी, दूसरे का अहित, दूसरे का बुरा, और क्या बताएं आप, और क्या बता सकते हैं ऐसी ऐसी नेचर्स? इनसेंसिटिविटी, इग्नोरेंस, दूसरे के प्रति बिल्कुल भी सहिष्णुता ना होना, मतलब आप बिल्कुल महसूस ना कर पाए दूसरा क्या महसूस कर रहा है। हमारे अंदर बहुत सारी गलत गलत नेचर आ गई है, ह्यूमन नेचर नहीं है वो, इन ह्यूमन आप उनको बोलेंगे। तो हमारे अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज है ना, उनकी बहुत ज्यादा डर्थ है, स्कार्सिटी है। नोबल नेचर जो है, नोबल क्वालिटी जो है, उनकी स्कार्सिटी है। इसके बावजूद, ग्लूमी डेज के बावजूद, जो हमारे ग्लूमी डेज हैं उसके बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और हम सब अपने लाइफ में चलते हुए बहुत सारे अनहेल्दी और इविल रास्तों को अपना लेते हैं। मतलब इविल मतलब गलत रास्तों पे हम चल जाते हैं अपने एम्स को अचीव करने के लिए, जो भी हमारे एम्स हमने बनाए हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी लाइफ में, हम लाइफ में मीनिंग ढूंढते हैं ना, सब लोग अपना अपना, सब लोग अपना पर्पस ढूंढते हैं लाइफ में। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोग अपनी लाइफ में सब लोग कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं ना, कुछ लोग किसी कोई मीनिंग सर्च कर रहा है, कोई पर्पस सर्च कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉर समथिंग। और उस सर्चिंग के लिए हम लोगों ने बहुत सारे गलत रास्ते अपना लिए हैं, हमारे मन में गलत भाव आ गए हैं। जो नोबल क्वालिटीज होती हैं कि इंसान के अंदर, उनकी कमी है। हमारे मन के अंदर डिजेक्शन, सैडनेस का भाव है। हमारे दिन जो है, रोजमर्रा के दिन जो है, वो काफी सैड गुजर रहे हैं। ये इन सब के बावजूद, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल। सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब ब्यूटी किसी ना किसी शेप में, या ब्यूटी किसी ना किसी फॉर्म में हमारे मन के अंदर जो पॉल है ना, जो अंधेरा है, उसको दूर कर रही है। यानी कि आप इन सारी चीजों के बावजूद जो हमारे जीवन में हैं, जो हमारे बुरे एक्सपीरियंसेस है, जो बुरे हमारे रास्ते हमने पिक कर लिए हैं, उसकी वजह से हमारे मन में जो कालापन आ गया है ना, उस कालेपन को अगर हम एक अच्छी सी चीज देखते हैं, नेचुरल चीज, तो वो दूर कर देती है। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारे डार्क स्पिरिट्स से, हमारी आत्मा के अंदर जो डार्कनेस आ गई है उससे। पॉल एक वर्ड है यहां पर, इसका मतलब क्या होता है? पॉल का मतलब होता है भाई डार्क क्लाउड्स, ठीक है। डार्क क्लाउड्स आप बोल सकते हैं, या थिक क्लाउड ऑफ समथिंग बोल सकते हो, या ऐसे, चलो इसको एक और करेक्शन देता हूं, अ थिक क्लाउड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एक बहुत ही बड़ा मोटा सा क्लाउड, ठीक है।
तो मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पेस, हमारे मन के अंदर जो बादल बने हुए ना बड़े बड़े, किस चीज के? डार्कनेस के, उनको दूर कर देती है। क्या? सम शेप ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी किसी भी फॉर्म में हम देख लें अगर तो, ठीक है। समझाओ एक बारी मुझे कि समझ में आया ये या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सा है और इसको पूछा भी जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। आपको हो सकता है कोई एक आध वर्ड क्लियर ना हो, लेकिन क्योंकि आर्केक इंग्लिश है तो इसमें आप चिंता ना करो। आज बिहार से इसलिए मूड ऑफ है। अरे क्यों मूड ऑफ क्यों है भाई? जीवित हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों मूड ऑफ? ऐसा कैसे है ना, ऐसा क्यों? ठीक है। इन शॉर्ट इसका क्या मतलब है कि हमारे ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा डिस्पॉन्डेंस है, सैडनेस है। हमारे जो क्वालिटीज है ना, हमारे जो नेचर्स हैं वो इनह्यूमन हो गए हैं बहुत। हम इनह्यूमन वैल्यूज में आ गए हैं बहुत। हमारे ह्यूमन वैल्यूज की हमारे अंदर डर्थ हो गई है, कमी हो गई है। ग्लूमी डेज हमारे जा रहे हैं, हमारे चार तरफ जो दिन है या हमारा जो एक्सपीरियंस है रोजमर्रा का वो बहुत अच्छा नहीं है, हम सैड से हैं। और हमने अपने एम्स को अचीव करने के लिए अनहेल्दी और इविल रास्तों को अपना लिया है, ओवर डार्कन्ड वेज, बहुत ही ज्यादा डार्क रास्तों को अपना लिया है। ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? टू लुक फॉर अ मीनिंग। हम अपना पर्पस जो सर्च कर रहे हैं उस सब चीजों के लिए हम इन रास्तों को फॉलो करते हैं। फिर भी इस सब के बावजूद, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। ब्यूटी किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी शेप में हमारे मन का जो कालापन है ना, जो हमारे मन के अंदर एक बादल है बहुत बड़ा, किस चीज का? डार्कनेस का, उसको दूर कर देती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? फटाफट से बता दे बच्चा पार्टी, फटाफट से बता दें आप लोग मुझे, क्लियर है क्या? यस यस यस, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आगे चलते हैं, चलिए, है ना। क्या आप एक्सपीरियंस कर पाए मैं क्या बोल रहा हूं? प्लीज उसको सिर्फ शब्दों को ना समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वाइब इट हैज बिहाइंड इट। ऐसी ही पोम ऐसी नहीं मानी जाती। अब पोएट नेम करता है वो सारी चीजें जो उसको खूबसूरत लगती हैं दुनिया में। याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? एंडीमियन ना, जो एंडीमियन ग्रीक लेजेंड था जिससे उठाया गया एग्जर्प्ट, उसमें एंडीमियन जो कैरेक्टर है वो कहां कहां जाता है? पूरी दुनिया में फॉरेस्ट में घूमता है, बिलो द फॉरेस्ट नहीं, अंडर द वाटर सी, समुद्र वगैरह में भी जाता है, ढूंढते हुए किसको? गॉडेस, जो मून गॉडेस है सिंथिया, उनको। तो उस जाते हुए वो क्या क्या चीजें देखता है खूबसूरत, उनके बारे में आप देखेंगे। तो वो कौन कौन सी चीज को खूबसूरत लगी? देखो, सच द सन, जैसे कि सन होता है, मून होता है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अगर आप किसी दिन अर्ली मॉर्निंग उठे हैं एक प्यारी सी जगह पर पहाड़ों के बीच में, आप और आप सनराइज देखो ना, आपको क्या फीलिंग आती है यार। ऐसे ही आप मान लो पहाड़ों में और आपने क्लियर स्काई में, बिल्कुल क्लियर स्काई में आपने तारों को देखना, स्टार गेजिंग करिए अगर, बिलीव मी इट्स अ हेवनली एक्सपीरियंस। फॉर गॉड सेक, अगर नहीं किया है तो डू इट वंस, एक बारी करके देखना, आपको अनहेवनली, मतलब सॉरी अनअर्थली ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या, कहां आ गया हूं मैं, भगवान शायद ऐसी जगह रहता होगा, इतना खूबसूरत फील होगा। स्टार गेजिंग अगर आप सही से कर पाए, अब तो दिल्ली में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अंधेरा, रात में बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह होता है, क्लियर नहीं होता है। लेकिन जिस दिन क्लियर होता है ना, उस दिन यार क्या आनंद आता है, सिर्फ आप बैठे रहोगे वहां, एक आनंद है वो लाइफ का। ठीक है, इट्स अ प्लेजर that you must definitely do it। कभी ना भी ट्राई करना जरूर इसको। Anyway, तो सच द सन, जैसे कि क्या क्या खूबसूरत चीजें हैं, जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बीन फॉर सिंपल शीप। स्प्राउटिंग मतलब होता है डेवलप करना। स्प्राउटिंग वैसे आप लोगों ने सुना होगा ना हिंदी में, अंकुरित करना जो होता है वो होता है, लेकिन यहां पर क्या मतलब है? डेवलप अ शेडी बून। बून मतलब ब्लेसिंग, शेड मतलब आपको पता ही है, शेड मतलब छांव। फॉर द सिंपल शीप क्या मतलब है इसका? जैसे कि सन और मून जो है वो तो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं ही, ऐसे ही ट्रीज चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, वो क्या करते हैं? वो हम लोगों के लिए एक शेडी बून बनाते हैं, एक ब्लेसिंग देते हैं शेड की फॉर्म में। छांव में बैठना भी तो एक ब्लेसिंग है ना हम लोगों के लिए। इस तरीके से ट्रीज चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, वो डेवलप करते हैं एक शेडी बून, एक ब्लेसिंग ऐसी शेड में बैठने के लिए, फॉर सिंपल शीप। और यहां पर जो सिंपल शीप है वो सिर्फ शीप की बात नहीं हो रही है, शीप मतलब भेड़, सिर्फ भेड़ की बात नहीं हो रही है।
ट्रीज यंग एंड ओल्ड, हम सब लोगों के लिए। शीप यहां रिप्रेजेंट करती है पूरी जितने भी क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन लाइफ्स हैं, उन सबको, उन सब के लिए क्या क्रिएट करती है? शेड क्रिएट करती है। चाहे बूढ़े हो चाहे यंग हो, ट्रीज उनकी छाव में बैठ के जो आनंद आपको आता है उसको पोएट कहता है, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे कि सन है, मून है, ऐसे ट्रीज की जो छाव है वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी? एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डेफोडिल्स आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखे तो गूगल करके देख लेना, फ्लावर्स, बट एक तरह का फ्लावर होता है, ये खूबसूरत फ्लावर होता है ना। डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और डेफोडिल्स जो कि आप एक ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, यानी कि ग्रीन वर्ल्ड यहां पर क्या है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की बात हो रही है। और ऐसी ब्यूटीफुल चीज, खूबसूरत चीज क्या है भाई? डेफोडिल जो होते हैं ना, वो जो कि एक ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, पूरे फॉरेस्ट के बीच में रहते हैं, उनको देख के भी आनंद आता है। एक आनंद है अच्छे खिलते हुए फ्लावर्स को, अगर आपने कभी देखा है तो वो भी। एंड क्लियर रिल्स, और क्या है अ थिंग ऑफ ब्यूटी? क्लियर रिल्स। रिल्स क्या होता है भाई? स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर की स्ट्रीम, झरने, ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वाटर की एक स्ट्रीम या झरना है ना, जहां से आपने देखा पहाड़ों में छोटी छोटी जगह होती है जहां से पानी आ रहा होता है फ्रेश ठंडा, उनकी बात हो रही है। क्या है? क्लियर रिल्स, स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्लियर रिल्स क्या है भाई? रिल्स मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। क्लियर रिल्स यानी कि स्ट्रीम ऑफ वाटर जो कि क्या करती हैं? कूलिंग कोवर्ट बनाती हैं। कोवर्ट मतलब हाइडिंग प्लेस या हिडन प्लेस मान लो, हाइडिंग नहीं, एक हिडन प्लेस मान लो, हिडन प्लेस। क्या बोला है पोएट ने? बोला है कि क्लियर रिल, स्ट्रीम ऑफ वाटर, पहाड़ में जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होती है ना, छोटी छोटी जो झरने से होते हैं, और आप उस झरने के आसपास कहीं जाओ तो आपको उस छोटे से स्पेस में बड़ी ठंडक सी महसूस होगी। वो स्पेस बिल्कुल छिपा हुआ सा होगा, बाकी सब जगह बहुत गर्मी है, मान लो एक हॉट सीजन है बिल्कुल, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह जहां वो झरना बह रहा है ना, वहां क्या ठंडक होती है यार, आप बैठ जाओ उसमें पैर डुबो के। आई एम नॉट श्योर आपने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं किया, बट जस्ट बिफोर अभी आप लोगों का जब सेशन स्टार्ट हो रहा था, वी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड झिब्बी इन हिमाचल प्रदेश। आई एम नॉट श्योर आप में से कोई हिमाचल प्रदेश से, आई एम श्योर होंगे लोग, बट उस जगह पर गए हम और एक पहाड़ मतलब एक विलेज में हम लोग गए, ठीक है। बताता हूं, इस पर रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का। एक विलेज में हम लोग जाके बसे, वैसे थोड़ा सा हिल स्टेशन भीड़ भाड़ वाला होता है गर्मी के सीजन में, लेकिन जिस जगह हम गए वहां पर कोई भी नहीं था, एक गांव ही था बिल्कुल सिंपल। हम एक जगह होम स्टे में जाके रुके और होम स्टे के बराबर में एक रिवर बह रहा था, बहुत ही प्यारा रिवर, इतना प्यारा रिवर कि 24 घंटे आवाज आती रहती थी, पानी की छड़ 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 वाली जो आती है ना, पानी बहने की आवाज। और हम लोग इतने ज्यादा फॉन्ड हो गए उसके कि हम सुबह शाम जाकर वहीं पर जाके बैठ जाते थे रिवर में, और क्या ठंडा पानी, बहुत ही गर्मी के बीच में इतना ठंडा पानी वो उसका होता था झरने का, इतनी रिफ्रेशिंग फीलिंग होती थी, क्योंकि पानी की आवाज ही अपने आप में कंफर्टिंग थेरेपी होती है आपके लिए। तो कुछ कुछ वो याद आ गया मुझे इसको कि क्लियर रिल्स जो कि अपने लिए कूलिंग कोवर्ट, ठंडा, कूलिंग मतलब ठंडा, कोवर्ट मतलब एक छिपी सी जगह बना लेती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन के अगेंस्ट, मतलब हॉट सीजन के अंदर आपको जो स्ट्रीम आनंद देती है ना, ठंडा ठंडा पानी जो आनंद देता है पहाड़ों में से जो निकलता है वो गर्म सीजन में, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। समझ में आया आप लोगों को? क्या आप इस एक्सपीरियंस को, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बट इट इज अ जॉय दैट मैचेस नो अदर यार। क्या आनंद होता है इसमें। वी स्टेड देयर फॉर 3 days एंड वी वांटेड टू स्टे फॉर मेनी मोर डेज, लेकिन हम लोग को वापस आना था इसलिए हम आ गए, बट इट इज सच अ जॉय। एनीवे आगे देखिए, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, पहाड़ों बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, हाँ, ब्रेक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, फर्न भी बोल सकते हो आप इसको। पहाड़ों के बीच में जो ग्रुप सा नहीं होता, सॉरी पहाड़ों के बीच नहीं, फॉरेस्ट के बीच में एक ब्रेक मतलब फॉरेस्ट के बीच में बहुत सारे पेड़ों का एक ग्रुप जो होता है ना, जहां पर छाव सी हो, बिल्कुल बहुत सारे पेड़ एक साथ हों, वो भी एक ब्यूटी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो भी, ठीक है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लूम्स, जहां पर क्या है, रिच मतलब फिल्ड विद, मिड फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के बीच में जो ग्रुप ऑफ ट्रीज है जो कि किसमें रिच है, किससे भरा हुआ है, स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज एक तरह का रोज होता है, स्प्रिंकलिंग मतलब जो स्प्रिंकल कर रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंकल करने को मतलब फ्लावर जो है ब्लूम कर रहा है, ब्लूमिंग, खिल रहा है, खिलना, हिंदी में बोलते हो आप इसको खिल रहा है, खिलना। क्या खिल रहा है, मस्क रोज, और ब्लूम कर रहा है, वो खिल रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है, ब्लूम कर रहा है,
ठीक है, तो क्या बोला है यहां पर बोला है कि फॉरेस्ट के बीच में, अगेन ये भी एक ऐसी जगह है जो कि आपने किसी ना किसी पहाड़ी इलाके में या फॉरेस्ट में जाके महसूस किया होगा। फॉरेस्ट के बीच में बहुत ही बढ़िया हरियाली है, पूरी पेड़ों का ग्रुप है, और वहीं पे एक मस्क रोज जो है ना, मस्क रोज बहुत सारे वो खिल रहे हैं, खिल ऐसे ब्लूम कर रहे हैं। और ये ब्लूम करते हुए फ्लावर को देखना भी अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये बोलता है वो। ठीक है, किस चीज में रिच है ये मिड फॉरेस्ट ब्रेक? जो मिड फॉरेस्ट में जो पेड़ों का समूह है, ब्रेक मतलब पेड़ों का समूह, वो किस चीज में रिच है, किसमें बहुत ज्यादा अबंडेंट है, क्या उस पर बहुत ज्यादा है? क्या? मस्क रोज जो कि खिल रहे हैं, फेयर मस्क रोज जो कि ब्लूम कर रहे हैं। ठीक है, आई वांट टू गो टू सच प्लेसेस। ओ स्नेहा भूषण, आई सो मैच योर वाइब राइट नाउ। मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। कस्तूरी गुलाब, यस, एक तरह का गरोज ही होता है, बिल्कुल ये है ना। इमेजिन करो आप ऐसी जगह हो, इसको इमेजिन ही किया जा सकता है, इसको और तो फील नहीं कर सकते आप कुछ, बट यू कैन फील इट यार, इतना प्यारा लिखा हुआ है पोएट ने ये। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर मतलब होता है बच्चे, ग्रैंडियर मतलब क्या होता है? ग्रैंडियर बेसिकली रेफर्स टू स्प्लेंडर, ग्रेटनेस, स्प्लेंडर बोल सकते हो, महानता बोल सकते हो। ठीक है, सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम। डूम मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, अंत। अभी समझाता हूं इसका मतलब, पहले वर्ड समझ लेते हैं, वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो हमने इमेजिन किया है माइटी डेड के लिए। माइटी मतलब कौन होता है बच्चे? ह्यूज। All lovely tales that we have heard or read. Tales मतलब stories. And endless fountain of immortal drink. Endless मतलब जिसका अंत ना हो, fountain मतलब फव्वारा। ठीक है, of immortal, immortal drink मतलब क्या होता है बच्चे? नेक्टर, अमृत सुना होगा आप लोगों ने, है ना। नेक्टर बोलते हैं इसको, नेक्टर, अमृत। Pouring unto us from the heavens brink. Heavens brink मतलब हेवन के एज से। ध्यान से देखना अब इसको, हाँ प्लीज ध्यान से समझना इसको, और ध्यान से ही देखना। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग को समझ में आया है क्या नहीं आया। एक मिनट रुकना, हाँ। ये जो है ना महानता, शान भी ले लो, इसका मतलब एक शान। क्या मतलब है? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा सीधा। दो कॉन्सेप्ट है यहां पर, दोनों से सीधा क्वेश्चन आता है भी बड़े बड़े। आई लिव इन विलेज सो आई फील ब्यूटी ऑफ नेचर वेरी वेल। वाह क्या बात है, आई अंडरस्टैंड इसका मतलब। जो विलेज में नहीं है इट्स ओके, जो कहीं भी गए हैं, ब्यूटी तो हमेशा हर लोगों ने, हर इंसान ने देखी होगी। देखो, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। अब एक और चीज बोलते हैं पोएट कि जो कि महान है। क्या महान है? या अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्या है वो? जैसे क्या है? सन, मून, ये जो ट्रीज हैं यंग एंड ओल्ड, ये जो डेफोडिल्स हैं जो कि ग्रीन फॉरेस्ट के बीच में है, ऐसे ही जो क्या बोलते हैं, हाँ मिड फॉरेस्ट ब्रेक है जो कि मस्क मेलन से भरा हुआ है, जो रिल्स हैं क्लियर रिल्स जो कि ठंडक प्रोवाइड करती हैं, ये सारी थिंग ऑफ ब्यूटी है ना। ऐसी एक और थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। ग्रैंडियर ऑफ द डूम, ग्रैंडियर मतलब स्प्लेंडर, महानता, शान। ऐसी ही शान है अंत की। डूम यानी कि अंत। किस चीज का अंत? माइटी डेड का। हम लोगों के जो पूर्वज है ना, उन लोगों ने हमारे लिए बहुत सारे वॉर लड़े हैं, तो उनकी जो गाथाएं हैं ना, उन वॉर्स की, वो जो उन्होंने हमारे लिए जीत पाई है बहुत सारी चीजों पे, वो भी ग्रैंडियर है, वो भी बहुत बड़ी है, वो भी विशाल है, शान है उसकी भी एक। उसको भी पोएट ने अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोला है। और वो जो स्टोरीज है ना, जो माइटी डेड, माइटी मतलब महान और डेड मतलब जो मर चुके हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, उन लोगों की जो शान की गाथाएं हम लोगों ने इमेजिन कर रखी हैं, हम लोगों ने बना रखे ना बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज अपने पूर्वजों की, हमारे ईश्वर लोग जो है, या हमारा जो भी पास्ट है, हमारी पूरी माइथोलॉजी जो है उसके बारे में एक तरह से बात हो रही है। वो सारी गाथाएं जो है ना, वो भी, उनकी भी अलग ही शान है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्यों? कैसे? ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो जितनी भी कहानियां हैं जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो सब भी क्या है? दे आर ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्यों? क्योंकि वो सारी स्टोरीज जो हमारे पूर्वजों की हैं, जिनमें उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ टैकल किया है
ऐसे फोर्सेस को जिन्होंने हमें खत्म करना चाहा, वो सारी स्टोरीज भी हमको हमारी एक विरासत है, लेगेसी है, और हमको एक मोटिवेशन देती हैं हमेशा बने रहने के लिए। तो इसीलिए वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोला है उनको भी। ठीक है, वो सारी टेल्स, वो सारी स्टोरीज जो कि हमारे पूर्वज, जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो कि अब नहीं रहे। माइटी डेड क्यों बोला है उनको? माइटी मतलब बहुत बड़े, बहुत ही पावरफुल, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि उनका जो पौरुष है, उनका जो नाम है वो बहुत बड़ा है। एक तरह से ऐसे वाला एंगल भी सोचिएगा आप, जो कि अब नहीं रहे। उन सब की जो स्टोरीज हैं जो कि हम लोगों ने इमेजिन करी हैं, वो सारी स्टोरीज भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और हमारे लिए जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, सॉरी, ये जो पोल टेल्स के बारे में बात करी, उनके बारे में बात हो रही है, वो क्या है? उनको कंपेयर किया है पोएट ने किससे? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ड्रिंक। पोरिंग अनटू अस मतलब अपॉन अस, जो कि हमारे पर। ये सारी जो स्टोरीज हैं, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है जो लास्ट आपको बताई है, ये और इनफैक्ट इससे पहले भी जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो सब भी, बट स्पेशली ये जो हमारे ग्रैंडियर, ये जो हमारे फोर फादर्स की जो अंत का जो माइटी डेड की स्टोरीज है ना, टेल्स हैं, वो जो है वो क्या है? एक एंडलेस फाउंटेन, एक फव्वारा है हमारे ऊपर। किस चीज का? जो कि अमृत का फव्वारा है। हमारे ऊपर एक फाउंटेन गिर रहा है लगातार। ठीक है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक्स पोरिंग अनटू अस। हमारे ऊपर क्या गिर रहा है? एक अमृत का फव्वारा गिर रहा है। कहां से? हेवेंस ब्रिंक्स से, हेवन के एज से, हेवन के किनारे से। मतलब ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं ना दुनिया में, ये एक तरह से अमृत है हमारे लिए। अमृत, अमृत क्या करता है? आपको जीवन देता है, एंडलेस। हमारे लिए अमृत का काम करती हैं। और ऐसा अमृत जो कि हेवन से, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर गिर रहा है लगातार, एक एंडलेस फव्वारा हम लोग को मिल रहा है। एंडलेस मतलब लगातार, कभी खत्म नहीं होगा वो। इन शॉर्ट, इन दोनों लाइंस का क्या मतलब है? कि जितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं वो एक अमृत की तरह है, जो भगवान हेवन से हमारे लिए लगातार भेजता रहता है। इट इज फॉर आवर प्लेजर एंड एक्सपीरियंस। वो हमारे आनंद के लिए ही है। उनको देख के हम आनंद लें, ऐसी इच्छा ही है भगवान की। इसीलिए वो हमारे ऊपर लगातार एंडलेस तरीके से आ रहा है, एक फव्वारे के रूम पे, फव्वारे की तरह, एक फाउंटेन की तरह। एंड इट इज फॉर आवर जॉय एंड एक्सपीरियंस। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यहां पर ये पोम होती है खत्म। जल्दी बताओ। यस 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 यस, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी बताओ फटाफट से। क्या, हाउ डू यू फील नाउ? मुझे एक बारी बताओ कि कैसा फील कर रहे हो। कैसा 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 कैसा, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी। यस, क्या आप लोगों को समझ में आया? थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर क्यों बोलता है पोएट? एक ऐसी खूबसूरत चीज जो आपको एक बारी आनंद देके गई हो ना, कभी भी आपको देख के, आपको महसूस करके, एक्सपीरियंस करके अच्छा लगा उसको, वो आपको हमेशा खुश रखेगी, आपको हमेशा आनंद देगी वो चीज, आप हमेशा आनंद लोगे उसका। और जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ना, आई एम नॉट श्योर आपको अभी, आपकी जो एज है शायद हो सकता है आपको ब्यूटीफुल चीजों की आपकी डेफिनेशन अलग हो, लेकिन जब आप थोड़ा बढ़ोगे, आप जब आप रीड करोगे, जब आप दुनिया को एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा ट्रैवल करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि असली खूबसूरती नेचर में होती है। नेचर की ऐसी खूबसूरती है ही नहीं कहीं और नेचर में क्या क्या खूबसूरत बताया पोएट ने? सन, मून, झरने, जो फूल उग रहे हैं, जो अलग अलग फॉरेस्ट के अंदर जो शेड है वो, या कूलिंग कोवर्ट जो प्रोवाइड करते हैं झरने, वो है ना। इतनी सारी चीजें हैं जो कि सुकून आपको देती हैं, और वो सुकून वाली चीजें आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, सुकून आया? आना चाहिए बिल्कुल, है ना, पीसफुल। यही तो है ना, देखो यही होता है लिटरेचर का आनंद। आई होप आपने महसूस किया हो इसको, आई होप आपने समझा हो इसको अच्छे से। आई एम नॉट श्योर भैया आपने किसी ने आपको ऐसे बताया कि नहीं बताया, बट मुझे तो ये महसूस करता हूं मैं इस पोम को हर बार, एवरी सिंगल टाइम आई रीड इट, और मजा ही आ जाता है मतलब मुझे। ठीक है, सुकून मिला। थैंक यू, पीसफुल। यस, बाय, बहुत मस्त। ठीक है, आया ना सबको समझ, मजा आया ना आप लोगों को? पॉजिटिविटी, यस 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 यस। हमारे मन में जो नेगेटिविटी भरी हुई है उसको भी खत्म कर देती है ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है नेचर की। यही तो बताया ना पोएट ने यहां पर। ओके,
क्वेश्चंस हैं कुछ, बट बिफोर दैट मुझे ये बताइए कि इस स्टोरी से क्या मैसेज मिला आप लोगों को। चलो मुझे मैसेज बताओ जल्दी से, इस पोअम से आपको क्या मैसेज मिला, बताइए जल्दी से, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन, आई वांट टू नो द मैसेज। क्या मैसेज देती है पोअम आपको, क्या मैसेज देती है बच्चे, बताइए बच्चे फटाफट से बताइए। हैव यू एवर डन फार्मिंग? यस आई हैव। मेरे ग्रैंडफादर इनफैक्ट फार्मर ही थे, बहुत ही चिल बंदे थे और खेती करते थे और मैं उनके साथ अक्सर जाया करता था। गिफ्ट ऑफ नेचर, लव नेचर, नेचर के बारे में, वाह 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 वाह, वाह, लव नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर नेचर नेचर, वाह वाह वाह, रोल ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ और? ठीक है, अगर आप अपना आनंद, अपना पीस ढूंढ लिया ना, आपने ढूंढना शुरू कर दिया ना नेचर में, तो आप किसी और चीज के पीछे भागोगे नहीं, नॉट सीक आउट एनीथिंग एल्स। आपको और सब चीजें, वर्ल्डली चीजें ना, दुनिया जो है उनमें सब फीकी लगने लगेंगी चीजें आपको, ठीक है। तो क्या मैसेज हम लोग को मिलता है? डोंट हार्म नेचर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी हम मान सकते हैं बिल्कुल। ब्लेसिंग ऑफ नेचर, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ठीक है। तो क्या हमें मिलता है मैसेज, हम लोग को मिलता है ये कि नेचर हैज ब्लेस्ड अस, गॉड भी बोल सकते हो, ब्लेस्ड नेचर बोल सकते हो, चाहे ब्लेस्ड अस विद मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स दैट have a calming effect on us and give us eternal joy, और हमको एक ऐसा आनंद देती हैं जो कि इटर्नल है, जिसको मैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, ब्यूटी नेवर डिमिनिशेस, हाँ कभी खत्म नहीं होगी ब्यूटी उसकी, ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर इन लाइफ, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। सेरेनिटी ऑफ नेचर, वाह 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 यार, आप मुझे लगता है एग्जैक्ट उसी ट्रांस में हो जिसमें मैं हूं, बिल्कुल, आई सो फील इट। ब्यूटी एंड प्ले, पीस इन नेचर, रिस्पेक्ट योर मदरलैंड या मदर ने, हाँ ठीक है बिल्कुल। आपका जो मदरलैंड है, आप जहां पर पैदा हुए हो, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो कुर्बानी है ना आपके लिए, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि आपको प्रेरित करती है हमेशा अपनी सिविलाइजेशन को बचाते रहने के लिए, वो आपको एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, हेवनली एक्सपीरियंस है बिल्कुल। और वो जो सारी ब्यूटीफुल चीज है ना, ये हमारे लिए जो भगवान ने दी है, ये सब चीजें जो है वो भगवान ने हमारे लिए ऐसे है जैसे अमृत भगवान हमें हेवन से भेज रहे हो, अमृत की फॉर्म में सारी चीजें दी हैं कि इसको लो और इनको देखो, महसूस करो, एंजॉय करो हमेशा के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है बिल्कुल। और आपको इसीलिए इसीलिए क्योंकि ऐसा है, इट बिकम्स आवर ड्यूटी नेवर टू हार्म नेचर, इसलिए हमें नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए भाई, कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप सुनते नहीं, आई एम सो सॉरी डियर, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं वैसे, बट सॉरी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया ये? अब चलिए पोएम का जो कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यूज वो करते हैं, ठीक है। इटर्नल मींस अमर, जो कभी भी खत्म ना हो। इटर्नल मींस एवर लास्टिंग, जो कभी भी खत्म ना हो, हमेशा रहे, ठीक है। वी शुड एक्सप्लोर, बिल्कुल एक्सप्लोर नेचर। भाई एक सलाह मेरी आप लोगों को है, वो ये कि अगर आप लोग अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, बट देयर वुड बी अ टाइम जब आप थोड़े सेटल हो जाएंगे, उस वक्त जरूर दुनिया को, नेचर को एक्सप्लोर करिएगा। ऐसी जगह जाइएगा जहां पर आपको अच्छा लगे, है ना। बहुत सारी जगह दुनिया में यार, इफ यू डू नॉट ट्रैवल, आप बहुत सारी चीजें मिस आउट कर जाओगे जो भगवान ने हमारे लिए छोड़ी हुई हैं, है ना। डाउट चेक करता हूं अभी इसके बाद, पहले कुछ पोल क्वेश्चंस कर लेते हैं। हियर इज द पोल। पहला, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम? इस पोम का क्या मैसेज है? ब्यूटी नेवर फेड्स, ब्यूटी लिफ्ट स्पिरिट्स हाई, ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, या ये सारे के सारे ऑप्शन डी, ठीक है। व्हेन द राइट टाइम कम्स, आप एक्सप्लोर करिएगा जरूर, आप लोगों के एक्सप्लोरेशन के लिए ही है दुनिया। बताइए जल्दी से, फटाफट से जल्दी से बताइए क्या मतलब है इसका, बताइए 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 बताइए, कमान 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 कमान। ओके
ठीक है, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर इज बच्चा पार्टी, ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होती है, ये मतलब वो पहले का फेड मतलब धुंधला पड़ना है, धीरे धीरे खत्म हो जाना। ब्यूटी लिफ्ट स्पिरिट्स हाई, ब्यूटी आपके स्पिरिट्स को हमेशा उठा देती है, बेहतर महसूस करते हैं आप। ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये भी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 84%। नेक्स्ट, राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमोर्टल। ये जो इमोर्टल है ना, इट इज इमोर्टल, ये किस फ्रेज का मतलब है इनमें से? इट विल नेवर फेड, वो कभी फेड नहीं होगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर सीज, इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। इनमें से किसका मतलब है कि वो इमोर्टल है? इमोर्टल मतलब अमर, इमोर्टल मतलब अमर, इमोर्टल मतलब होता है अमर। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर स्वर्ग दादा ही समझ, बट मुझे नहीं मालूम स्वर्ग असल में आप लोगों की डेफिनेशन क्या है, बट इट्स ऑल हियर, हेवन एंड हेल आर ऑल हियर। नो वन नोज क्या होता है आफ्टर लाइफ, है ना, किसी को पता है क्या होता है आफ्टर लाइफ? बट यहां पे सब देख लेते हैं लोग, खुशी भी देख लेते हैं, दुख भी देख लेते हैं, आई बिलीव दैट्स द हेवन एंड हेल। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है इसकी। देखो करेक्ट आंसर है, इट इज इमोर्टल का, इट इज इमोर्टल मतलब वो अमर है। ये इसके लिए आप ये मान सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्योंकि वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएगा। कौन सा? थिंग ऑफ ब्यूटी, एन एक्सपीरियंस दैट इट गिव्स, खूबसूरत चीज जो एक्सपीरियंस आपको देती है ना। व्हेन आई से ब्यूटीफुल थिंग्स, आई डू नॉट मीन अ पर्सन, आई मीन्स ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर, नेचुरल चीजें जो है वो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अरे बाप रे इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस, ये तो थोड़ी फ्रेज था, ये तो यूज ही नहीं हुआ है ना पोएम में, ये वाला यूज हुआ, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सी, ध्यान से देखना, व्हाट इज अ बावर, ये जो वर्ड था ना, अ बावर क्वाइट ऑफ अस, है ना, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, ये वाला जो लाइन था, उसमें जो बावर है उस वर्ड का क्या मतलब है? रिवर, अ स्ट्रीम, अ बिग ट्री, अ शेडी ट्री। क्या होगा बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, कमान 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 कमान, जल्दी बताओ ताकि हम आगे बढ़ पाए, फिर आगे डिस्कस कर पाए क्वेश्चन के आंसर्स। जल्दी बताइए भाई। सो वी हैव सम क्वेश्चंस आल्सो टू डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस भी हमको डिस्कस करने हैं भाई। ठीक है, ये रहे, ओके 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 ओके। बावर का क्या मतलब है? थोड़ा सा गलत लग गया है यार, ऐसा लग रहा है मुझे। ये जो वर्ड है बावर, इसका क्या मतलब है? अ बावर क्वाइट फॉर अस। ध्यान रखना, क्या आप लोग में से कुछ लोग आंसर एक गलत डिस्ट्रैक्टर को पिक कर रहे हो? डिस्ट्रैक्टर विल नॉट बी द राइट आंसर। ध्यान से सोच के बताओ आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ शेडी, ऑप्शन डी, अ शेडी ट्री, है ना। इट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, मतलब बोला क्या था इसका कि एक ऐसी जगह, एक शेडी ट्री, जो शेड है ना, छांव होती है पेड़ की, उसको उसको हमारे लिए रखेगा, ऐसा एक्सपीरियंस हमको देगा जैसे वहां पर हम महसूस करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, 84% अप्रोक्सीमेटली गॉट इट राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग? ब्यूटी एवरलास्टिंग होती है, हमेशा रहती है, इसके लिए कोई एक इमेज यूज करता है पोएट पोम में। कौन सी? अ बावर क्वाइट फॉर अस, सम शेप ऑफ ब्यूटी, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। एवरलास्टिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो, अमर हो, ठीक है, अमर। तो इसको कन्वे करने के लिए पोएट एक यूज करता है इमेज, एंड में जो कि यूज की जाती है। कौन सी है वो? ध्यान से सोच के बताना उसका आंसर। मुझे लगता है आप लोग करेक्ट दे दोगे, बट जस्ट थिंक अबाउट इट अ लिटिल। इनफैक्ट आपका हिंट छिपा हुआ है ऑप्शंस में ही, एक जगह आप देखते हैं एक वर्ड जो कि कन्वे करता है इसको बड़ा क्लियरली, है ना। बताइए फटाफट से कौन सा वर्ड है वो, कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। कमान 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 कमान। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी। पोएट बोलते हैं ना एंड में कि एंडलेस फाउंटेन है जो कि हेवन की ब्रिंक से गिर रहा है। ये जो एंडलेस फाउंटेन है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन, फव्वारा जो है, वही तो एवरलास्टिंग फीलिंग कन्वे कर रहा है ब्यूटी की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
वेरी गुड, 69% अप्रोक्सीमेटली गॉट इट राइट। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट है क्लियर रिल्स जो है ना, उसका क्या मतलब है? क्लियर रिल्स का क्या मतलब है बताइए, है ना? दे आर ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी। तो क्लियर रिल्स का क्या मतलब है ये बताइए। क्लियर विंडो, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, क्लियर थॉट्स, क्लियर सोल्यूशंस। सी इज राइट अगेन। आप क्या उससे तेज हिंट कर देते हो? अच्छा ओके ओके, मैं हिंट नहीं करूंगा इस बार। हाँ, सी इज ऑलवेज राइट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। देखो इस बार सी है ही नहीं करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट नहीं है सी इस बार। उफ, डिड आई गिव अवे द आंसर बाय टेलिंग यू कि सी इज नॉट करेक्ट? तुम लोग बहुत चालाकी से फंसा रहे हो मुझे, इसका मतलब अब नहीं आने वाला मैं तुम्हारी बातों में। ओके हाँ, क्लियर रिल्स बोलता है ना, क्लियर रिल्स जो कि एक कोवर्ट बना लेते हैं कूलिंग प्लेस का, है ना? क्लियर रिल्स क्या था? आप लोगों ने सही गेस कर लिया होगा एज्यूम बाय नाउ। क्लियर रिल्स सिंपली मींस स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। स्ट्रीम्स यानी कि छोटे छोटे झरने जो पहाड़ों में होते हैं क्लियर वाटर के, वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक एग्जर्प्ट है, एंड बाय द वे दिस इज अ क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है। आई वांट टू डिस्कस दिस, लेकिन मैं चाहता हूं पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। तो पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो, इफ यू स्पेयर सम टाइम तो हम इस पे वापस आएंगे। चलो, ये आप होमवर्क मान लो फिलहाल के लिए, जस्ट थिंक ऑफ दिस एज अ होमवर्क फॉर नाउ। हम इस पे वापस आते हैं अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बचता है, बट मैं पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं, उस पे आते हैं। चलिए, हाँ, आप लोगों के लिए बाय द वे मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। ओह यार, वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस तो हम भूल ही गए। बताइए, इसमें मैंने कुछ पोर्शंस हाईलाइट किए, मैं आपको बताना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चा पार्टी, बट हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है करने के लिए, एंड देन ये वाला पोर्शन भी है। ठीक है, एक बार फटाफट से पोएटिक डिवाइसेस बताइए। मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया, बहुत जल्दी इसको हम कर लेंगे। देखो, सबसे पहले ये वाले पोर्शन बताओ जो ब्लू में हाईलाइटेड है। आप लोग देख रहे हो यहां ब्लू में कुछ पोर्शन हाईलाइटेड है, वो कौन से पोएटिक डिवाइसेस को कन्वे करते हैं? कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ब्लू वालों में? देखो ध्यान से, है ना, जो ब्लू में हाईलाइटेड है पोर्शन उसमें। हाँ, बहुत बढ़िया, मिल गया मुझे आंसर। देखो, स की आवाज रिपीट हुई यहां, स, ऐसे यहां ब की आवाज रिपीट हुई, ब, ऐसी यहां न की आवाज रिपीट हुई, न, नोबल और नेचर में। ऐसी सम शेप में स की आवाज फिर से रिपीट हुई। स्प्राउटिंग शेप शेडी में स की आवाज रिपीट हुई। सिंपल स की आवाज। कूलिंग कोवर्ट में क की आवाज। हैव हर्ड में ह की आवाज, है ना? तो इतने सारे पोर्शन जो ब्लू में हाईलाइटेड है, इनमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, देयरफॉर यहां पर यूज होगा एलिट्रेशन। ये हो गया एलिट्रेशन का एग्जांपल। फाइन, अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। यहां पर मुझे बता दो एक बारी कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। आप देखते हो यहां पर ये ऑफ और ऑफ यहां पर रिपीट हो रहे हैं, दो वर्ड्स, है ना? मैंने पिंक में हाईलाइट किया हुआ दोनों को। यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है जल्दी से बताओ। मैं आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस एक क्लास में कवर करा चुका हूं। एक पूरी क्लास हम लोगों ने डेडिकेट की हुई है टू पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को हो रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने क्लास ने मिस कर दिया है, वो एक बार दोबारा देखिएगा उसको। हाँ, रिपीटिशन तो है, वर्ड रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन याद करिए अगर वर्ड लाइन की शुरुआत में रिपीट हो रहे हो तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? हां, अब सही है भाई, करेक्ट आंसर है एनाफोरा। मैं यहीं लिख रहा हूं, ठीक है? अगर आप वर्ड्स को रिपीट होते हुए देखें कहीं भी तो रिपीटिशन ही होता है, बात तो गलत नहीं है, लेकिन रिपीटिशन का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको आप बोलते हैं एनाफोरा। वो कब होता है? जब आप लाइन की शुरुआत में वर्ड्स को रिपीट होते हुए देखें। लाइन की शुरुआत में वर्ड्स को रिपीट होते हुए देखें जब आप। ठीक है, ठीक है, आई एज्यूम सिंपल, आई बिलीव कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ और कौन सा? हाँ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ जो अंडरलाइंड पोर्शन है, ये वाला बताइए। अंडरलाइंड पोर्शन जो है यहां पर देख लो, चलो ऐसे वाला ये जो पोर्शन है, अ फ्लावरी बैंड एक ये है, ऐसी एक बावर क्वाइट है, ये वाला पोर्शन। इन दोनों का बताइए। देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस पास्ट एंड नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट। वो हमारे लिए एक बावर क्वाइट रखेगी। एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए एक शेडी प्लेस जहां पर बहुत शांति सुकून है, ऐसा कुछ रखेगी, एक बावर क्वाइट रखेगी। हां, ये है बच्चा पार्टी मेटाफर, बिल्कुल सही। देखो ध्यान से देखना कैसे। मेटाफर कब होता है? जब भी आप एक चीज को दूसरी चीज ही बोल दें। मान लो दो चीजों को आप कंपेयर करना चाहते हैं
और दो चीजों को कंपेयर करते हो आप, एक चीज को दूसरी चीज ही बोल दे तो होता है मेटाफर, एक चीज को दूसरी चीज जैसा बोलते हो तो होता है सिमिली। जैसे मैं बोलूं जॉन रन्स लाइक अ चीता, जॉन एक चीते की तरह दौड़ता है, तो की तरह जब मैंने बोला तो कंपेयर कर दिया, ही रन्स लाइक अ चीता या एज फास्ट एज अ चीता, अगर मैं ऐसा बोलूं तो सिमिली है। वेरएज अगर मैं बोलूं जॉन इज द चीता ऑफ आवर क्लास, जॉन तो हमारी क्लास का चीता है, बहुत तेज दौड़ता है, जॉन को चीता ही बोल दिया, एक चीज को दूसरी चीज जब बोल दें हम तो मेटाफर होता है। ऐसे यहां पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो क्या रखेगा, एक बावर क्वाइट रखेगा हमारे लिए, एक ऐसी जगह रखेगा जो कि शांत पेड़ की छांव होगी बिल्कुल। अ थिंग ऑफ ब्यूटी को एक तरह से आपने बावर क्वाइट ही बोल दिया है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है ब्यूटीफुल चीज का वो कैसे एक बावर क्वाइट जैसा है, तो ये जो मेटाफर ये जो यहां पर एक चीज को दूसरी चीज ही बोल दिया है तो इसको आप बोलेंगे मेटाफर यूज हुआ है। सिमिलरली यहां पर देखो फ्लावरी बैंड जो है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉर्निंग आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, हर मॉर्निंग को एक फ्लावरी बैंड हम रीड कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखते हो आर वी रीडिंग, वर्ड्स का जो सीक्वेंस है वो बदल दिया है, होना चाहिए था कैसे, ऑन एवरी मॉरो वी आर रीडिंग होना चाहिए था, वी आर, लेकिन आर वी बोल दिया है। क्या होना चाहिए यहां पर, इसको आप बोलेंगे इन्वर्जन। जब भी वर्ड्स का सीक्वेंस कुछ उल्टा पुल्टा कर दे पोएट, है ना, तो वर्ड उसको बोलते हैं वर्ड ऑर्डर पलट देना थोड़ा सा। आना क्या चाहिए था वी आर रीडिंग, लेकिन आ गया आर वी रीडिंग। अ फ्लावरी बैंड, ये फ्लावरी बैंड क्या है ये वाला भी बता दो फटाफट से, फ्लावरी बैंड क्या है भाई जल्दी से बताओ, कमान 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 कमान, फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड क्या है, हम हर रोज एक फ्लावरी बैंड को रीड कर रहे हैं अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ घेर, हमको अपने आप को घेर रहे हैं किससे, एक फ्लावरी बैंड से। फ्लावरी बैंड कुछ रिप्रेजेंट करता है, यहां पर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटीफुल चीजों को, यानी कि फ्लावरी बैंड जो है वो क्या है, हा मेटाफर है, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है, बहुत सही, ठीक है। कोई रह गया क्या, हाँ यस। अब ये एंडलेस माउंटेन फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये जो इमोर्टल ड्रिंक है ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, एक एंडलेस एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक है, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये भी बताओ जल्दी से। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये जो इमोर्टल ड्रिंक है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये भी बता दो फटाफट से, जल्दी बताओ जल्दी, कमान 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 कमान। इमोर्टल ड्रिंक जो है, हाँ यहां पर भी आप मेटाफर बोल सकते हो चाहे सिंबोलिज्म बोल सकते हो, ये सिंबलाइज करता है किसको, है ना, मेटाफर ही है, या सिंबोलिज्म भी बोल सकते हो, एक ही बात मान लो, ठीक है। सिंबोलिज्म एक तरह का मेटाफर ही होता है। तो इमोर्टल ड्रिंक जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, ये सारी ब्यूटीफुल चीजें जो है एक इमोर्टल ड्रिंक अमृत की तरह तो है हमारे लिए, तो देयरफॉर इमोर्टल ड्रिंक रिप्रेजेंट्स थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इसलिए फाइन। अब एक और है लास्ट, ये जो है मतलब और भी है वैसे तो, बट ये वाला जो ओल्ड एंड यंग, इसका बता दो क्या है, ओल्ड एंड यंग जल्दी से बताओ, ओल्ड एंड यंग, ट्रीज ओल्ड एंड यंग क्या है बताओ, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, कमान 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 कमान, जल्दी बताओ फटाफट से, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मुझे उसके बाद, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं फोक्स, जल्दी से बताओ। हाँ आप में से बहुत सारे लोग इसको ऑक्सीमोरोन बोल रहे हैं, बट द करेक्ट आंसर इज एंटीथीसिस। अगर आप लोग को याद हो तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में, ऑक्सीमोरोन में भी कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड साथ में यूज होते हैं, जैसे बिटर स्वीट एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, एक मिनट रुको, ऑक्सीमोरोन जो था इफ यू रिमेंबर, हाँ ऑक्सीमोरोन और एंटीथीसिस दोनों के एक एग्जांपल लिख देता हूं, आप लोगों को क्लियर याद आ जाएगा फिर। ऑक्सीमोरोन का एग्जांपल है ये बिटर स्वीट, इसमें क्या होता है दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स ना साथ में यूज होते हैं, दो अपोजिट वर्ड, जैसे बिटर और स्वीट दोनों अपोजिट वर्ड्स है, दोनों साथ में यूज हो गए। एंटीथीसिस क्या होता है, जब थोड़े से डिस्टेंस पे यूज हो, जैसे टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये जो अर है ये और फॉरगिव ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये थोड़ी सी दूरी पे यूज हो रहे हैं, तो जब थोड़ा डिस्टेंस हो तो आप एंटीथेसिस बोलते हैं, और जब साथ में यूज हो जाए दोनों वर्ड एग्जैक्ट तो ऑक्सीमोरोन होते हैं, है एक ही बात, ठीक है। तो एंटीथेसिस है यहां पर, ये याद रखना। उससे अलग आपको बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है, क्लियरली अगर कुछ दिखता है तो वो क्या है, वो ये भी है भाई, हाँ ये देखो,
एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग टू अस, ये वाला जो एग्जांपल है बड़ा अच्छा एग्जांपल है इमेजरी का। एक इमेज दिखाता है आपको, ये क्या इमेज दिखाता है? एक ऐसा फाउंटेन जो कि हेवन के किनारे से हमारे ऊपर गिर रहा है अमृत का, वो बड़ा अच्छा एग्जांपल है ना। इमेजरी आपको दिख रहा होगा और काफी जगह यूज हुआ है इसमें इमेजरी। जब हम बावर क्वाइट बताया आपको, जब फ्लावरी बैंड बताया, शेडी बून बताया, क्लियर रिल्स बताया, सन मून बताया, तो बहुत सारी जगह इस पोम के अंदर इमेजरी यूज हुआ है। इमेज आप बना पाते हैं अपने दिमाग में इन चीजों की, ठीक है। साथ साथ आप लोग एंजैम्बमेंट भी मान सकते हैं, यहां पर यूज हुआ ही है, एंजैम्बमेंट यूज हुआ है बिल्कुल क्लियरली। एंजैम्बमेंट कहां होता है? देखो जैसे यहां पर देख लो इन तीनों लाइंस में, आप इन तीनों लाइन के एंड में ना कोई कॉमा देखते हो ना कोई फुल स्टॉप देखते हो, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यानी कि तीनों लाइन के एंड में आप मान सकते हो एंजैम्बमेंट यूज हुआ है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कमान 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 कमान। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता हूं, पहले मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन वाइंड अप कर लेता हूं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं। क्लियर होगा? आई होप ये आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कोई हमने छोड़ा तो नहीं है यहां पर, हैव हर्ड, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए फिर मूविंग ऑन। इस चैप्टर की समरी मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दी, यू कैन गो थ्रू इट योर ओन टाइम। उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे, बिगिनिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बताओ फटाफट से, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम। इस पोम में कौन कौन सी ऐसी चीज लिखी गई हैं जो कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी बोली गई हैं? बताइए फटाफट से, कौन कौन सी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं? जल्दी बताओ, कमान 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 कमान। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, थोड़ा सा जल्दी गुड इवनिंग, नहीं अब तो क्लास खत्म होने वाली भाई, 10 मिनट रह गए हैं बस, जल्दी बताओ, कमान 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 फोक्स, जल्दी। कौन कौन सी चीज बताइए जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है? बहुत बढ़िया, सन मून, और भी बताओ, सिर्फ 2 चीजें थोड़ी बताई हैं, सन एंड मून बताया, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? ट्रीज यंग एंड ओल्ड, सन मून, ट्रीज यंग एंड ओल्ड, और कमान, क्लियर रिल्स ऑफ वाटर जो कि कूलिंग कोवर्ट प्रोवाइड करती हैं वो, उससे अलग, उससे अलग, उससे अलग ग्रुप्स ऑफ ट्रीज, ब्रेक बोला ना, ब्रेक, जिनके बीच में मस्क फ्लावर्स या मस्क रोजेस ब्लूम करते हैं, वो भी। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? डेफोडिल्स, वाह बहुत बढ़िया, डेफोडिल्स भी बताए गए हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी। व्हाट एल्स? एक चीज आप मिस कर रहे हो अभी भी, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? कमान कमान कमान, एक चीज मिस कर रहे हो, बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हो। और इमोर्टल ड्रिंक, अरे यार इमोर्टल ड्रिंक तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो उनको कंपेयर किया है उससे, एक चीज मिस कर रहे हो, बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हो। ग्रैंडियर जो था, यहां पे ग्रैंडियर वर्ड यूज हुआ है भाई, जो टेल्स हैं ऑफ द माइटी डेड, टेल्स हैं ऑफ द माइटी डेड, उन टेल्स को, स्टोरीज जो है ना माइटी डेड की, जो ग्रैंडियर स्टोरीज हैं जो कि हम लोगों ने सुनी है या पढ़ी हैं, वो भी तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है ना। टेल्स यानी कि स्टोरीज ऑफ द माइटी डेड, वो भी, ये आप मिस कर रहे हो। इन सारी ब्यूटीफुल चीजों को कंपेयर किया किससे? एक फाउंटेन ऑफ एंडलेस ड्रिंक, एक ऐसी एंडलेस फाउंटेन है, मतलब एक ऐसा फाउंटेन है, फवारा है, जो कि जिससे हेवेंस ब्रिंक से गिर रहा है, जिसमें अमृत है ना, इमोर्टल ड्रिंक गिर रहा है वो, ठीक है। कोई हमने मिस तो नहीं किया? आई थिंक नहीं किया। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन, ऐसी कौन सी चीजें जो कि सफरिंग और पेन कॉज करती हैं, ये भी बताओ। ऐसी कौन सी चीजें जो कि पेन और सफरिंग कॉज करती हैं? कौन कौन सी चीजें सफरिंग और पेन कॉज करती हैं? जल्दी बताओ, कमान 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 कमान, है ना। तो बताया था कि हमारी जो ह्यूमन नेचर है उसमें इन ह्यूमन डर्थ है ऑफ नोबल नेचर्स, डर्थ ऑफ नोबल नेचर मतलब स्कार्सिटी ऑफ नोबल नेचर्स है, यानी कि हमारी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, इन ह्यूमन वैल्यूज हैं, हमारे जो नेगेटिव गुण है हमारे अंदर, वो बहुत सही। डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस हमारे मन के अंदर आती है तो उससे भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को सफरिंग होती है, उससे पेन होता है। डिस्पोंडेंस मतलब सैडनेस। ग्लूमी डेज ऐसा बोला है। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, अनहेल्दी मतलब जो कि हेल्दी ना हो, जो कि ठीक ना हो, और ओवर डार्कन्ड मतलब इविल वेज, रास्ते जो हम लोगों ने पिक कर लिए हैं टू अचीव आवर मीन्स, हमारे एंड को या मीन्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कमान 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 कमान, ठीक है, यस बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू, क्या मतलब है इस लाइन का भाई, ये बताओ, इस लाइन का क्या मतलब है, बताइए जल्दी से बताइए फटाफट से।
जल्दी बताओ इस लाइन का क्या मतलब है। हम सब लोग रीड कर रहे हैं एक फ्लावरी बैंड ताकि हम अर्थ से बंधे रहे, बाइंड रहे, क्या मतलब है इसका? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। मैन मेनी थिंग्स गिव अस प्लेजर, ये है वी सीक ब्यूटी, वी आर सराउंडिंग आवरसेल्व्स विद ब्यूटीफुल थिंग्स। वाई, ये तो बताओ ना, अदरवाइज इस लाइन का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। बाइंडिंग विद ब्यूटी ऑफ नेचर, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हेल्प्स अस टू बाइंड टू अर्थ। वाह, ये परफेक्ट आंसर है। तो हम सब लोग, वी आर ऑल सीकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। वाई? सो दैट हम लोग नेचर से जुड़े रहे, हम लोग को प्यार है अपनी मदर अर्थ से, ये मतलब है इस लाइन का सिंपली। ठीक है, ताकि हम कनेक्टेड फील करें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। या इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, ब्यूटी इज व्हाट मेक्स अ मैन्स अ ह्यूमन्स लाइफ वर्थ लिविंग। ब्यूटी ही तो है नेचर की, जो कि हम इंसानों को हम जो जी रहे हैं उसको वर्थ करा, मतलब इट्स वर्थ टू लिव ओनली बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटी जो नेचर हमारे चारों तरफ है ना। ये सारी चीजें जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, इनको हम एक फ्लावर की तरह मान सकते हैं, जिसको हम चारों तरफ अपने एक सर्कल की तरह, एक बैंड की तरह रखते हैं, ताकि हम अर्थ से, मदर अर्थ से जुड़े रहे, हमारा एक्साइटमेंट बना रहे, है ना, हमारी बॉन्डिंग रहे अर्थ से, बिल्कुल अटैचमेंट टू नेचर रहे हमारा, बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल थिंग्स ओनली। ठीक है, हमें देयरफॉर वी रीड, मतलब इसीलिए हम अपने आप को सराउंड करते हैं एक फ्लावरी बैंड से, टू बाइंड अस टू दैट, ताकि हम अर्थ से बाइंड रहे, अटैच रहे, जुड़े रहे, बॉन्डिंग रहे हमारी अर्थ के साथ। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही जवाब दिया है, वाह यार। What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? कौन सी ऐसी चीज है ह्यूमन बींग्स के बारे में जो कि उन्हें अपनी लाइफ से प्यार करने के लिए मजबूर करती है, इस चीज के बावजूद कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स और सफरिंग्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं? जल्दी बताओ। वाह, कनिका चौहान इज गिवन द राइट आंसर, बाकी लोगों ने भी सही जवाब दिया है। ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस, वाह बहुत बढ़िया। सो ब्यूटीफुल थिंग्स, वो सारी थिंग ऑफ ब्यूटी जो अभी डिस्क्राइब करी है इस पोएम में पोएट ने, जॉन कीट्स साहब ने, वो सब आर थिंग्स जो कि हमें डिस्पाइट हमारे ट्रबल्स और सफरिंग्स, हमारी लाइफ में बड़े सारे झंझट हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, बट अगर रात में थोड़ी देर के लिए प्यारा सा आकाश देखने को मिल जाए, या बारिश फील कर लो, आप अच्छी सी बारिश हो रही है, आप उसमें बैठे हो, वाह क्या होता है फिर, सारी टेंशन खत्म ना। तो ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स, नेचर की जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो इसमें डिस्क्राइब की गई हैं, सन, मून, क्लियर रिल्स, मस्क रोजेस, है ना, वो सारी चीजें जो बताई गई हैं, देयर आर ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि हमें हेल्प करती हैं, जो कि हम ह्यूमन बींग्स को, दे मेक लव लाइफ, हमको प्यार हो जाता है अपने जीवन से, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, डिस्पाइट हमारे ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ये आप बताओ। ठीक है, लास्ट, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड? माइटी डेड के साथ ग्रैंडियर एसोसिएट क्यों किया गया? शान जो है ना, ग्रैंडियर मतलब शान, उसको क्यों एसोसिएट किया गया है माइटी डेड के साथ? बताइए जल्दी से। क्यों? इट इज ब्यूटी ऑन अर्थ विच मेक्स अस लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ दैट। वाह क्या बात है यार, आई सो अप्रिशिएट द रिस्पॉन्सेज दैट यू गिविंग, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे रिस्पॉन्सेज। दैट मीन्स यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ दिस पोएम, आपको समझ में आया इस पोएम का क्या मतलब है। ग्रैंडियर मीन्स स्प्लेंडर, अरे हाँ यार, ये मतलब थोड़ी पूछा था मैंने। देखो, ग्रैंडियर यानी कि शान, महानता, माइटी डेड यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ क्यों एसोसिएट की गई, ये इस क्वेश्चन का मतलब है, बताओ। इसलिए क्योंकि उनकी जो ब्रेवरी है ना, और उन्होंने हम लोगों के लिए जो लड़ाइयां लड़ी हैं, जो फाइट करी है हम लोगों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, वो हमको मोटिवेट करती हैं। देयर आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, और एक लेगेसी है ये हमारी लोगों की, हमारे पूर्वजों की ने जो हमारे लिए किया है, वो हमारे लिए एक लेगेसी है, वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं उस विरासत को, जिसपे हमें बहुत प्राउड है। वी आर वेरी हैप्पी, वी गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन जब हम उन लोगों की बहादुरी के किस्से सुनते हैं। तो इसीलिए जो माइटी डेड है, जो हमारे फोर फादर्स रहे हैं, जो अब नहीं रहे, उनकी जो स्टोरीज है ना, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, और वो शान एक हमें ग्रैंडियर की फील कराते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम उनकी बहादुरी की गाथा यार, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ जॉय एंड मोटिवेशन फॉर अस। ठीक है, उनकी जो स्टोरीज हैं वो एक लेगेसी है हमारे लिए, और हमको लेगेसी जो है ना, जो हमें विरासत में मिलती है चीज, वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन देती है हम लोग को आगे बढ़ते रहने के लिए, हम लोग को ऐसे बहादुर बनने के लिए जैसे वो बहादुर थे। इसीलिए ये नहीं कि उससे कुछ अलग मिल रहा है हमें, उससे हमें क्या मिल रहा है, जो उन्होंने किया वही करने की इंस्पिरेशन मिल रही है ना, इसलिए।
अब इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, एक तो ये है बहुत जरूरी, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को रिपीटेडली पूछा जाता है। और एक वो जो था, जब आपसे पूछा गया है बेसिकली जो नेक्टर वाला क्वेश्चन है ना, इमोर्टल ड्रिंक वाला जो सेंटेंस था, वो पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस? ये बताओ, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, क्या हम उनको थोड़े से समय के लिए एक्सपीरियंस करते हैं या वो हमारे लिए एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है हमारे ऊपर? जल्दी बताओ फटाफट से, बताओ 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 बताओ। लेगेसी मतलब विरासत। हम लोगों को जो अपने फोर फादर्स से, अपने पेरेंट्स से आगे मिलता है ना, जो पास ऑन होता है, उसको ट्रेडिशन की बात भी हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह की बात हो रही है, जो भी हमें मिलता है उनसे, उसको विरासत बोलते हो आप, लेगेसी बोलते हो। यहां पर जो है किस चीज की बात स्पेसिफिकली हम कर रहे हैं लेगेसी में? जो हम लोगों ने उनसे स्टोरीज सुनी है ना, वो जो ब्रेवरी के किस्से सुने हैं उनसे, वो लास्टिंग इंप्रेशन रहता है। बिल्कुल लास्टिंग इंप्रेशन। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उनका हम लोगों के ऊपर कुछ देर के लिए इंप्रेशन रहता है, या वो एक लास्टिंग इंप्रेशन हमेशा के लिए रहता है? वो यस, इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। हम लोगों के ऊपर लास्टिंग इंप्रेशन रहता है। वो खूबसूरत चीजें जो हमने एक बार देखी हो ना, हम जब बिल्कुल छोटे बच्चे से थे और उस टाइम हमें कुछ अच्छा लगा हो, आज तक शायद याद होगा वो, तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में हमेशा रहता है। एंड ऑलवेज कीप्स गिविंग यू जॉय, आपको हमेशा आनंद देता रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? ये आप लोगों को बताना है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी इमेज यूज करता है पोएट टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ? अर्थ की ब्यूटीफुल बाउंटी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी इमेज का यूज करता है पोएट? जल्दी से बताइए, बताइए फटाफट से, बताइए 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 बताइए। बाउंटी का पहला तो मतलब क्या होता है भाई, ये बता दो। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, फटाफट से बताओ। बाउंटी का मतलब होता है इनाम, रिवॉर्ड, ठीक है। तो हम लोगों को जो इनाम मिलता है ना अर्थ का, कौन सा इनाम? जो कि एक इनाम हमें देता है अर्थ, वो क्या है? हा, फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। बहुत बढ़िया, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ये इमेज जो है वो आपको डिस्क्राइब करता है कि हमें अर्थ जो है ना, या नेचर जो है, उसने क्या गिफ्ट करा है? हमें गिफ्ट करा है ब्यूटीफुल चीजों की तरह। नेचर में जो ब्यूटीफुल चीजें हैं उनकी फॉर्म में एक फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ऐसा ड्रिंक जो कि नेक्टर का काम करेगा। इमोर्टल मतलब अमृत, इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमृत। अमृत जो है उसका जो फाउंटेन है, वो जो इमेज है वो डिस्क्राइब करता है अर्थ की बाउंटी को, ठीक है। अर्थ का क्या इनाम है हम लोगों को? वो ये ब्यूटीफुल चीजें ही तो इनाम है। और उसको इमेज कौन सी दिखाती है? ये वाली जो आपने बताई, फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल, इमोर्टल याद रखना भाई, इमोशनल नहीं है वो, इमोर्टल है। इमोर्टल मतलब क्या होता है? अमर, जो कभी भी खत्म ना हो, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? आई होप। ये टाइम भी हो चुका है, मुझे क्लास वाइंड अप करनी पड़ेगी। कुछ पीवाईक्यूज हैं, इनको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं, जो हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करे ना अभी, उन्हीं की तरह ये क्वेश्चंस हैं सारे। इनके आंसर्स भी मैंने अटैच कर दिए हैं, यू कैन रेफर टू देम। मैं इस क्लास को एंड करता हूं अब, और आपको बोल के जाऊंगा ये बात कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ऐसा बोला जाता है, ब्यूटी जो है ना, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। हो सकता है आपको कोई चीज खूबसूरत ना लगे, लेकिन मुझे लग रही हो सकता है मुझे कुछ ना लग रही हो खूबसूरत चीज, लेकिन आपको लग रही हो, तो आपकी आंखों में खूबसूरती होती है। हो सकता है कोई चीज खूबसूरत ना हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छी लगे। दूसरी बात, ब्यूटी जो है ना, वो फेस में नहीं, दिल में होती है। और ये आपने यहां से सीख लिया होगा आज। ये जो पोएट इन्होंने पोएम में बताई है, नेचर में जितनी भी चीजें हैं उनमें कोई भी चीज हो सकता है देखने में खूबसूरत हो या देखने में खूबसूरत ना हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस जरूर आपको एक एवरलास्टिंग देती है, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझे हो और इस पोएम का थीम आप लोगों ने पिक किया हो। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल क्लास। मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत मजा आया। मिलते हैं अगली क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द नेचर and keep enjoying, keep getting the nectar जो हमको मिल रहा है, ठीक है, भगवान से। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल इवनिंग है, बाय बाय।